हेलो बच्चों, राधे राधे। क्या हाल चाल, कैसे चले पढ़ाई लिखाई आप लोगों की? उम्मीद कर रहे हैं अच्छी चल रही होगी। तो आज फिर से आपके प्रति भैया आ चुके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज के साथ आगे बढ़ते हुए। तो आज हम लोग टॉपिक कवर करेंगे अपना मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? वही फिर से 10 एमसीक्यू क्वेश्चन और कुछ शॉर्ट होंगे, कुछ हमारे पास लॉन्ग होंगे, जो कि इस टॉपिक से आपको कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इस बात को जरा आप ध्यान करें, गौर से सुने कि आपके में 2 क्वेश्चन जो आएंगे वो एमसीक्यू के आने वाले हैं। वो तो कंफर्म है, आएंगे आएंगे। और हमारे पास 2 से 3 क्वेश्चन या फिर एक लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है, लॉन्ग या फिर शॉर्ट में हो सकता है। ठीक है ना? तो बताओ, चालू करते हैं हम लोग लेक्चर अपना। तैयार हो ना? कॉपी सामने होनी चाहिए, पेन हाथ में होना चाहिए। पहले मैं क्वेश्चन आपको पहले भाई लिखूंगा था ही नहीं, क्वेश्चन चल के आएगा आपके सामने, हमारे पास पीडीएफ है। ठीक है ना? आज हम पन्ने में लिख के लाए, फोन हमारे पास है नहीं आज। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन में चल के आएगा, मैं यहाँ पे चीज़ें समझाऊंगा। आप लोग के क्वेश्चन पहले लिख के आ जाएगा। आप लोग उससे पहले ट्राई करिएगा वीडियो को पॉज करके। उसके बाद वीडियो को फिर चालू करिएगा, फिर देखिएगा सोल्यूशन हम लोग कैसे कैसे चीज़ों को करेंगे। तो उससे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के मैं कुछ बेसिक फार्मूले, कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको पहले बता देता हूँ, फिर मैं आगे अपने क्वेश्चन को कंटिन्यू करूंगा। ठीक, देखो सबसे पहले मैं बात करूंगा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है क्या चीज। हम लोग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सीरीज को कैसे पहचानेंगे। जिसने भी, पहले बात तो ये मैं टॉपिक पहले पढ़ा चुका हूँ, जिसने भी उस वीडियो को नहीं देखा है, लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में लगी हुई है, वहां पहले जाके उसको चेक करें, जाके पूरी चीज पहले देखें। उसके हमने एक एक चीज वहां बताया है। उसके साथ 2 से 3 लेक्चर पढ़े होंगे, उसके शायद 2 लेक्चर पढ़े हैं। ठीक है ना? एक वीडियो में कॉन्सेप्ट होगा, दूसरे में सारे क्वेश्चन मैंने कराए। ठीक है, चलो कम से कम 10 मिनट या फिर 5 मिनट हम लोग पहले अपने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के सारे फॉर्मूले और जो बेसिक चीजें बता देते हैं आपको, उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे। देखो सबसे पहले अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को हम लोग कैसे पहचानेंगे कि जो मेरी सीरीज है वो एपी में है। सबसे पहले अगर आपको पता करना है ना कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की सीरीज है या नहीं है, हम लोग अर्थमेटिक सीरीज उसे कहेंगे जहां पर जो कॉमन डिफरेंस हो वो सेम हो। भैया नहीं समझ में आया, एग्जांपल देख के बताएं, समझे जरा। देखो मेरे पास एक सीरीज लिखी है 2, 4, 6, 8 और यहाँ पे 10 लिखा है। डैट 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 सीरीज आके चलती चली जा रही है। बताएं इस नंबर में जो नंबर हर बार देखो ऐड हो रहा है ना, +2 यहाँ पर भी है, +2 यहाँ पर भी है, +2 यहाँ पर भी है और +2 यहाँ पर भी है। हर जगह नंबर सेम है क्या? जी हाँ। अगर नंबर सेम होगा तो मैं बोल दूंगा कि हाँ जी ये सीरीज मेरी एपी में है। अच्छा, जैसे 2, 6, 8, 9, 11, 10, 10 मान बात करके यहाँ पे 13 मान लो। जरा यहाँ चेक करें, क्या यहाँ पर जो नंबर ऐड हो रहा है या जो नंबर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, क्या वो सेम नंबर है या अलग अलग है? अगर नंबर सेम है तो हम कहेंगे हाँ सीरीज एपी की है। अगर नंबर सेम नहीं है तो मैं बोल दूंगा यहाँ पे सीरीज एपी की नहीं है। जैसे भैया देखो जरा, यहाँ पे +2 हो रहा, सॉरी यहाँ +4 हो रहा है क्या? जी हाँ, +4, +2, फिर +1, फिर +2, फिर +2। देखो कॉन्टिन्यूअस नंबर ना ऐड हो रहा है ना सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो मैं इसको बोल दूंगा कि ये मेरी सीरीज एपी की नहीं है, ये मेरी सीरीज एपी की नहीं है। बोलो इतनी बात क्लियर है ना? पहचानना आया कि मैं कैसे पहचानूंगा एपी की सीरीज? हाँ जी, अगर सेम नंबर ऐड हो रहा हो या फिर सेम नंबर क्या हो रहा हो, सब्ट्रैक्ट हो रहा हो, तो मैं उस सीरीज को बोल दूंगा कि हाँ जी ये सीरीज मेरी एपी में है। ठीक, कुछ पॉइंट आपको जानने पड़ेंगे, कुछ टर्म होते हैं वो आपको जानने पड़ेंगे। जैसे कि इसको हटा देता हूँ मैं, इस चीज को हटा देता हूँ यहाँ से, ये तो है नहीं एपी, ये हमारे पास एपी है। जरा इसको रखूंगा मैं यहाँ पे, देखिए जरा। जैसे एक सीरीज लिखी थी 2, 4, 8 और यहाँ पे 10 लिखी हुई थी। जो मेरा पहला टर्म है सीरीज का, जो ये फर्स्ट मेंबर है ना, जो फर्स्ट मेंबर है जो पहले स्थान पर बैठा हुआ है, इसको मैं बोलता हूं फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जिसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा ए के साथ। यानी कि जो फर्स्ट टर्म है, जो हमारे पास फर्स्ट टर्म है किसका? एपी का, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, किससे डिनोट करेंगे? ए, जो कि यहाँ पर ए कितना है, यहाँ पे 2 है। अच्छा बताएं आगे कौन कौन सा नंबर ऐड हो रहा था हर बार? जी आप बोलेंगे +2, +2, +2 और +2। जो नंबर ऐड होता है या जो नंबर सब्ट्रैक्ट होता है,
हाँ, उसका भी एक नाम होता है, उसको हम लोग बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। क्या बोलते हैं? कॉमन डिफरेंस, जिसको हम रिप्रेजेंट करेंगे डी के साथ। इस बात को जरा ध्यान करिएगा। फर्स्ट टर्म जो होगा ए होगा, कॉमन डिफरेंस जो होगा डी होगा। अच्छा, एक कॉमन डिफरेंस है क्या? कौन सा नंबर ऐड हो रहा है सीरीज में, या फिर कौन सा नंबर सीरीज में सब्ट्रैक्ट हो रहा है। इसको निकालने का तरीका देखो एक और क्या है। इस डी को निकालने का तरीका देखो, अगर मैं पीछे वाले को आगे से माइनस कर दूं, यानी कि 4 में से 2 माइनस कर दूं, तो कितना आएगा? 2 आएगा। पीछे वाले में से आगे को माइनस कर दूं, कितना आएगा? 2 आएगा। पीछे वाले में से आगे को माइनस कर दूं, कितना आएगा? 2 आएगा। ये सारे नंबर क्या है? कॉमन डिफरेंस। देखो हर बार 2 2 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जी हाँ। हमने कहा जो पहला मेंबर होगा उसको मैं बोल लूंगा फर्स्ट टर्म, ये होगा सेकंड टर्म, ये होगा थर्ड टर्म, ये होगा फोर्थ टर्म, ये होगा फिफ्थ टर्म। आगे भी कैसा टर्म लिखे होंगे। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं भैया? इसको ऐसे लिख देता हूं मैं, A1 A2 A3 A4 डैश 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 डैश। ये हमारी सीरीज हो गई एपी की। अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे फर्स्ट टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म, तो आप बता देंगे अपने दिल से कि A1 होगा। जैसे ही मैं बात करूंगा कॉमन डिफरेंस की, पीछे वाले को आगे वाले से माइनस करना पड़ता है। जी हाँ, यानी कि A2 माइनस में A1, या फिर A3 माइनस में A2, या फिर A4 माइनस में A3। ये सारी चीजें क्या होंगी? आपके पास कॉमन डिफरेंस होंगी। ये पहले आपको इतनी बात समझ में आई कि नहीं, ये बताओ पहले। इतनी बात आपको पता होनी चाहिए कि ए क्या है, डी क्या है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हम लोग कैसे पहचानेंगे। बताएं, इतनी बात आपको क्लियर हुई कि नहीं हुई? इतनी बात तो क्लियर हो गई भैया। थोड़ा आगे बताएं आप, जरा आगे देखो। जा इसको मैं रफ कर देता हूँ, एक सेकंड के लिए रुको, इसको मैं रफ कर देता हूँ, फिर आपको चीजें और आगे कुछ बताना चाहता हूँ मैं इसके बारे में। देखिए, आगे कुछ आपको और फार्मूले वगैरह जानने पड़ेंगे, कुछ टर्म जानने पड़ेंगे। देखिए जरा, मैंने आपके सामने एक सीरीज लिखी थी अभी। क्या लिखी थी? A1 A2 A3 A4 डैश 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 डैश। मैंने आपको बताया यहाँ पे ए क्या होगा, बता देंगे आप A1। यहाँ पे डी क्या होगा, बता देंगे आप A2 माइनस में A1, या फिर A2 नहीं A3 माइनस में A2, या फिर A4 माइनस में A3। कुछ भी हो सकता है ऐसे। मतलब कि पीछे वाले को आगे वाले से माइनस कर देना है। अगर भैया यहाँ पे पूछ लिया जाए nth टर्म, क्या पूछ लिया जाए? nth टर्म ऑफ दी एपी। एपी में nth टर्म कैसे निकालेंगे, समझे जरा। फार्मूला क्या होता है nth टर्म निकालने का? a प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अच्छा भैया, ये तो मुझे पता है कि फार्मूला सबको याद कर लेता है। nth टर्म हो गया, ये हो गया, वो हो गया, ये फार्मूला, वो फार्मूला। लेकिन हम लोग कैसे पहचानेंगे nth टर्म है क्या? हम समझाते हैं आपको, जरा सब्र करें। आपके सामने फिर से एक जनरल सी इक्वेशन, यानी कि जनरल सी एपी हम लिखना चाहेंगे। 2 4 6 8 10, ये एपी चलती चली जा रही, मुझे नहीं पता कहाँ तक जा रही है। क्या आप लोग मुझे एक बात यहाँ बता सकते हैं क्या? जी हाँ, बता सकते हैं, क्यों नहीं बता सकते भैया? पूछो तो पहले एक बार। कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा टर्म है? भैया जोर से आवाज आएगी। फर्स्ट टर्म है किसका? एपी का। कोई मुझे बता सकता है ये कौन सा टर्म है? जी हाँ, सेकंड टर्म है एपी का। ये बता दें, ये हमारे पास थर्ड टर्म है एपी का। ये बता दें, ये हमारे पास फोर्थ टर्म है एपी का। ये बता दें, मेरे पास फिफ्थ टर्म है एपी का। इसी प्रकार आगे सिक्स्थ टर्म भी आएगा, आगे सेवंथ टर्म भी आएगा, आगे एट्थ टर्म भी आएगा। इसी प्रकार आगे कई सारे टर्म आएंगे। नहीं आएंगे क्या? अगर आपसे आंखें मीच करके एक बात पूछी जाए कि इस वाली सीरीज में बताएं यहाँ पे थर्ड टर्म कौन सा है, एपी में थर्ड टर्म कौन सा गिनेंगे? 1 नंबर पे ये है, 2 नंबर पे ये है, 3 नंबर पे ये। यानी कि जो थर्ड टर्म मेरा है वो कितना है? जल्दी बताएं बच्चों। 6। अगर यही आपसे पूछा जाए फिफ्थ टर्म कितना होगा, फिफ्थ, तो बता पाएंगे? 1 2 3 4 5, बता सकते हैं। 10। अगर यही आपसे पूछा जाए फाइंड द, आप बता दे मुझे 11th टर्म कौन सा होगा, 11th टर्म कौन सा होगा? 1 2 3 4 5 6 भी आएगा, 7 भी आएगा, 8 भी आएगा, 9 भी आएगा, 10 भी आएगा, 11 भी आएगा, 12 भी आएगा, 11 आएगा। आगे चला गया, 11 टर्म भी आएगा। तो मुझे उस 11 टर्म की वैल्यू बचानी सीरीज में से, उसको मैं बोलता हूँ nth टर्म। अच्छा बताओ, हमने बोला nth और हमने यहाँ पे क्या बोला था? 11th टर्म।
मुझे क्या निकालना है, 11th टर्म निकालना है। इसको 11th बोलूं या फिर क्या बोलूं, A11 निकालना है। देखो ये A1 था, ये A2 था, ये A3 था, ये A4 था, A5 था, तो क्या आना चाहिए मुझे, A11 निकालना है। आपसे बोलेगा ना 11th टर्म, तो मतलब क्या निकालना है, A11 निकालना है। अच्छा, क्या मुझे कोई इसका फार्मूला बता सकता है क्या? यानी कि देखो ये 11th टर्म यानी कि किसकी वैल्यू हो गई, n की वैल्यू हो गई। किसकी वैल्यू हो गई, ये n की वैल्यू हो गई। अच्छा, क्या फार्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस वन इंटू में d। a प्लस n माइनस वन इंटू में d। ए बताएं कितना है, 2 है क्या, जी हाँ, प्लस अच्छा n कौन सा टर्म निकालना था, 11, तो 11 माइनस वन कितना हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई डी कितना है। डी कैसे निकालोगे, डी निकालने के लिए पीछे वाले को आगे से माइनस करो, कितना आएगा, 2 आएगा। तो यहाँ पे 2 लिखें तो कितना आएगा, 2 प्लस में 2 20 और यहाँ पे आएगा 22। यानी कि इस सीरीज में जब आप A11 पहुंचेंगे ना, तो वहां पे आपको 22 नंबर बैठा हुआ मिलेगा। ये होता है मीनिंग ऑफ द nth टर्म। आपसे पूछे 7th टर्म, 5th टर्म, 11th टर्म, 12th टर्म, 13th टर्म, समझ रहे हो ना। तो यानी कि जो टर्म आपसे पूछेगा ना 11th, तो वो n की वैल्यू होगी। 20th टर्म n की वैल्यू क्या 20 होगी, या फिर A11, A20, A19, ये सारी वैल्यू होती, समझ रहे हो ना। तो ऐसे कुछ आपको समझनी पड़ेंगी। तो एक फॉर्मूला का वो पता चल गया, nth टर्म का फॉर्मूला होता है AP, जो nth टर्म है AP का A प्लस में n माइनस वन इंटू में D होता है। दिमाग क्लियर ना, इसको हटा दें जरा एक मिनट के लिए, बताओ इसको हटा देते हैं। कुछ थोड़े और फॉर्मूले आपको बताना चाहेंगे हम, कुछ और फॉर्मूले आपको हम बताना चाहेंगे। देखें और थोड़ा फॉर्मूला क्या है। अच्छा, अगर भैया हमें ये निकालना हो, ये तो AP क्या nth टर्म निकालना है। अगर AP में सम पूछ लिया जाए, क्या पूछ लिया जाए, सम ऑफ द AP, यानी कि सम ऑफ द nth टर्म ऑफ AP। AP में जो सम बताना है nth टर्मों का, वो उसका फॉर्मूला क्या होता है, जी भैया हम यानी कि बात करेंगे SN की। SN का फॉर्मूला n अपॉन में 2 ब्रैकेट 2a प्लस में n माइनस वन इंटू में d हो जाएगा। ये फार्मूला होता है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आपको यहाँ तक नहीं हो, कोई भी होनी चाहिए थी। ये सारे फार्मूले आपकी कॉपी में एकदम प्रॉपर नोट होने चाहिए, क्योंकि अगर ये फार्मूले नहीं याद है तो क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो। बताओ, बस आप इतने फार्मूले याद रखो, बाकी मैं चीजें आपको क्वेश्चन के साथ साथ बताता जाऊंगा। ये तो आपका था बेसिक, ये था आपका बेसिक। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ बताएं, हो तो जरा कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, क्योंकि अभी तो लाइव चल नहीं रही है, तो वीडियो तो रिकॉर्ड हो रही है, आपको मिलेगी तब बताइएगा आप लोग, ठीक है ना। तो इतना आपको बेसिक पता होना चाहिए, जो कि मैंने आपको रिवीजन करा दिया है। अब मैं इस सेक्शन के चालू करता हूँ क्वेश्चन के साथ। इस को मैं अब कराऊंगा आपके साथ क्वेश्चन, जरा इसको पहले रफ कर देता हूँ, फिर आपके सामने हम पहला क्वेश्चन MCQ का लेके आने वाले हैं। जो कि पहला क्वेश्चन हमारे पास तो भैया पेज है, और आपके सामने तो क्वेश्चन लिख के आ रहा होगा। देखिए जरा, पहला क्वेश्चन जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का है, वो आपकी स्क्रीन पर चल के क्या आ रहा है। आपके पास केवल 5 सेकंड है करने के लिए, जल्दी से करें, बताएं। कर लिया, चलो मैं क्वेश्चन बताऊं आपको क्या। देखो पहला क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है ये आपसे, कि पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि आपको D पता है, N पता है और AN पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द A। मुझे क्या पता करनी है, वैल्यू पता करनी है A की। देखो क्या क्या दिया गया है आपको, पहली बात तो आपको A निकालना है, जी हाँ। क्या मुझे यहाँ पे D पता है, एकदम -2 पता है। नहीं पता है क्या, -2, नहीं नहीं -4 पता है। चलो मैं इसको ले लेता हूँ हाथ में ही। ये आपके पास -4 पता है, और जो n की वैल्यू है वो 7 है बच्चों, और यहाँ पर जो an दिया गया है वो मेरे पास पता है 4। तो आपको बता देना है a की वैल्यू। क्या समझो जरा, ये an का फॉर्मूला क्या आपको नहीं पता है बच्चों क्या। अच्छा, an का फॉर्मूला यानी कि फाइंड nth टर्म ऑफ द AP क्या होता है, a प्लस n माइनस वन इंटू में d। इसकी वैल्यू पहले से पता है 4। मुझे a निकालना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा n बताओ, n कितना है, n 7 है, तो 7 माइनस वन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी बताओ कितना है, माइनस में 4 है, इज इक्वल टू में 4 हो जाएगा।
तो ए इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो माइनस में 24 आएगा, इसको उधर ले जाओगे तो ए की वैल्यू आपके पास आएगी 4 प्लस में 24, तो यहाँ पे ए की वैल्यू आएगी 28 आएगी। देखिए ये 28 आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर जो आपका डी है ना, वो आपके पास इसका आंसर होगा। बताएं, मजा आया क्वेश्चन करने में? आप आराम से क्वेश्चन को, वीडियो को देखें, आराम से क्वेश्चन को करें, सब कुछ चीजें आपको क्लियर होंगी, ठीक है ना। चलो दूसरा क्वेश्चन दे दिया जाए आपको, बताओ। देखो दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे चल के क्या आ रहा हुआ है, मैं तो पढ़ूंगा। चलो कर लिया ना, आगे क्वेश्चन देखो, मैं करता हूँ क्या, पढ़ता हूँ क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, फाइंड द फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी, नहीं, इफ द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी, जो एपी का, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ना डाल लेना यहाँ पे, जो फर्स्ट टर्म है बच्चों एपी का, ये क्वेश्चन नंबर सेकंड है, जो फर्स्ट टर्म है एपी का वो कितना है, ए है बच्चों, वो कितना है, ए है, एंड nth टर्म इज बी। अच्छा जो nth टर्म यानी कि an है वो यहाँ पे कितना है बच्चों, b है। देखो nth टर्म इसे लिखोगे, nth टर्म कैसे लिखोगे, an कितना पता है, b पता है, देन इट्स कॉमन डिफरेंस। अच्छा मुझे कॉमन डिफरेंस बताना है, मुझे क्या बताना है बच्चों, कॉमन डिफरेंस बताना है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा बता दें यहाँ पे, ये nth टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, जी हाँ, a प्लस n माइनस 1 इंटू में d इज इक्वल टू दिया था ये b। फर्स्ट टर्म तो ए ही है, तो ए मैं ए रखा रहने दूंगा, मुझे एन नहीं पता है ना, तो मैं एन को कोई छेड़खानी इसके साथ नहीं करूंगा। ये मुझे डी है, यहाँ पे बी है, मुझे वैल्यू चाहिए डी की, तो इसका यहाँ कोई काम नहीं, तो उसको उधर लेके जाओ, यानी कि एन माइनस 1 इंटू में डी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो मुझे निकालना है डी, तो इसका कोई काम नहीं, नीचे लेके चले जाओ, बी माइनस ए अपॉन में एन माइनस में 1। तो ये कुछ आपका आंसर नंबर यहाँ पे कौन सा है मुझे देखना पड़ेगा, जरा मैं आपको देख के बता देता हूँ। जी हाँ, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपके सामने सी है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या है, सी है। क्या आप क्वेश्चन को ऐसे हैंडल कर सकते हैं, क्या कर पा रहे हैं, कॉन्फिडेंस अंदर से आ रहा है क्या, क्वेश्चन लगा सकते हैं आप लोग? ठीक है, क्वेश्चन अंदर से आना चाहिए, फील कि हाँ भैया हम लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके सामने थर्ड पेश कर दिया जाए। देखो क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा, थर्ड आ गया होगा स्क्रीन पे, हम पढ़ें क्या अब? चलो कोई दिक्कत नहीं है। देखो द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज √2 √8 √18 फलाना फलाना जो कुछ भी लिखा है, कोई दिक्कत नहीं। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, मुझे पता करना है फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द सीरीज। क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ कर दें क्या? देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड यहाँ करते हैं, नंबरिंग तो इधर उधर हो ही जाएगी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हमको सम पता करना है। पहले देखो सीरीज क्या लिखी हुई है, √2 √8 √18 डैश प्लस 32 भी लिखा था, लिख देता हूँ वरना आप कहेंगे क्या हो गया सब क्यों। ये सीरीज लिखी इस प्रकार से, ठीक है ना। मुझे क्या पता करना है, सम ऑफ द एन टर्म। अच्छा देखो बच्चों, यहाँ पे मुझे एन की वैल्यू नहीं पता, यहाँ पे मुझे एन की वैल्यू यहाँ पे नहीं पता, तो जब एन की वैल्यू ना पता हो तो आंसर जो आएगा आपके पास एन के टर्म में आएगा आपके पास आंसर। अच्छा कैसे करूंगा भैया बताएं जरा आप, बताता हूँ। ये बताओ सबसे पहले कि सम ऑफ एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है, कोई मुझे बता सकता है क्या? ऐसा कोई धुरंधर बच्चा है बैठा हो, धुरंधर मूवी वाला? नहीं, धुरंधर बच्चा। फॉर्मूला n अपॉन में 2 ब्रैकेट में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में यहाँ पे b होता है, ये फॉर्मूला होता है। सबसे पहले आपको n तो पता नहीं, तो मैं रखूंगा नहीं n। क्या आपको a पता है क्या? जी हाँ, ये हमारा काम करेगा a का, क्योंकि a क्या होता है, फर्स्ट टर्म ऑफ द एपी। ये एपी लिखी थी, ये एपी का पहला टर्म रहा। अच्छा बताओ d कैसे निकालता हूँ, सेकंड वाले को a से माइनस कर देता हूँ, यानी कि d निकालने के लिए बच्चों मुझे यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, √8 में से हमको √2 को माइनस करना पड़ेगा। अरे यार ये तो माइनस होगा नहीं ना, होगा एकदम होगा। आपको जो आपको 8 दिखना है √8, वो आपको √8 नहीं दिखना चाहिए, वो दिखना चाहिए 2√2। क्या दिखना चाहिए, 2 सही लिखता हूँ, ऐसे मैं यहाँ खड़ा हो जाता हूँ, देखो सही लिखता हूँ। डी जो है वो कैसे करूंगा, √8 में से √2 को मैं माइनस करा दूंगा। अच्छा ये √8 का मतलब है 2√2। भैया ये आपने कैसे लिखा, बताते देता हूँ मैं, ऐसे करूंगा एलसीएम 4, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, एक पेयर बन गया तो बाहर निकाल लिया, इसका पेयर नहीं तो रूट के अंदर लिखा दे दिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। ये डी निकालना हो, बताओ
2√2 में से मैं √2 को घटाऊंगा तो कितना बचेगा, √2 ही तो बचेगा ना बच्चों। कैसे, √2 यहाँ पे, √2 यहाँ पे, उसको भूल जाओ। बताओ 2 में से जाएगा 1 तो बचेगा 1, क्या बचेगा 1, और √2 रखा तो √2 लिख दो ऐसे ही, तो कितना बचेगा, √2 बचेगा। तो इसको हटा दें हम यहाँ से क्योंकि आपको निकालना आ चुका है, तो इस डी को भी हटा देते हैं। जो आपके पास डी की वैल्यू आई है वो √2 आई है, और ए की वैल्यू भी आपके पास √2 है। डी मैंने निकाला, ए आपके पास पता था √2, बस सारी वैल्यू यहाँ पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ऐसा नहीं इक्वल टू बताओ क्या आएगा, एन तो मुझे पता ही नहीं है ना, बताओ 2 मल्टीप्लाई, अच्छा ए की वैल्यू, जी हाँ √2, प्लस एन तो मुझे पता ही नहीं है, डी कितना है, √2 है, जो वे ओके। जरा सॉल्व करते जाएं इस चीज को जब तक सॉल्व हो रहा है। 2√2, जरा इसका मल्टीप्लाई अंदर कराओ, √2n माइनस में √2, एकदम सही बात, जरा इन दोनों को जरा माइनस करा दें आप। 2√2 में से √2 जाएगा तो कितना बचेगा, √2 बचेगा, प्लस में √2n है, एकदम सही बात। √2 यहाँ से कॉमन ले लें, तो अगर मैं √2 यहाँ से कॉमन लूंगा तो n अपॉन में 2 बचा है, और यहाँ पे 1 प्लस में n बचेगा। देखें इस बात को जरा गौर से, आप देखें इस चीज को गौर से देखें, क्या मैं इसको कुछ बना सकता हूँ क्या, मैं देख लूँ आपके पास जो आंसर आ रहा है किस टर्म में आ रहा है, जो आपके पास आंसर आ रहा है वो ठीक है, यानी कि √2 को हटाया जाएगा यहाँ से। देखो इस √2 को मैं कैसे हटाऊंगा, यहाँ 1 मान लेता हूँ, √2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊँ, √2 का मल्टीप्लाई यहाँ कराऊँ, तो इससे ये कट जाएगा, क्योंकि √2 इतना होता है 2 होता है, तो जो आंसर आएगा फाइनल n प्लस में 1 अपॉन में √2 आएगा। ये आपके पास आंसर होगा। आंसर देखें जरा यहाँ पे कौन सा आ रहा है, ये आंसर नंबर आपका जो आ रहा है वो ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। कितना आ रहा है बच्चों, यहाँ पे बी आ रहा है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आपको यहाँ तक है या नहीं, जरा जरूर बताइएगा अपना। रिव्यू कैसा रहा, मतलब क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3 लिखा है, जरा एक बार ट्राई करें, बताएं कर लिया क्या क्वेश्चन नंबर 3। जरा मैं इसको रफ कर देता हूँ तो चलो ट्राई करो, क्योंकि जगह तो है नहीं। जल्दी से आप लोग ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 3, फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन को कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 जो लिखा हुआ है आपके सामने, नहीं 3 नहीं 4 होगा ना बच्चों, तो हाँ 4 क्वेश्चन नंबर होगा, कि 3 तो मैंने करा ही दिया ना सम वाला। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर आपके पास जो 4 लिखा है क्या कह रहा है, सुनो जरा क्वेश्चन, पहले मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा। द फर्स्ट 3 कॉन्जिक्यूटिव टर्म, अच्छा ये पता है कॉन्जिक्यूटिव का मतलब क्या होता है, लगातार। क्या होता है, 3 लगातार नंबर हैं, कौन से, वो भी एपी के हैं। अच्छा वो नंबर क्या दिए गए हैं, 3x माइनस 1 पता है, 3x प्लस में 5 पता है, 5x प्लस में 1 पता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। ओ माय गॉड, ये कैसा क्वेश्चन दे दिया, सरल सा क्वेश्चन है भाई साहब। इसने कहा है आपके पास 3 लगातार नंबर हैं जो कि किस में है, एपी में है क्या, जी हाँ, इसने बात बोली है कि 3 लगातार नंबर एपी में है। तो आपको जो एपी दिया है क्या दिया है, देखो 3x, यहाँ मत लिखूं कुछ जगह कम पड़ जाएगी, 3x माइनस 1 कॉमा, और क्या लिखा है 3x प्लस 5 कॉमा 5x प्लस में 1। ये 3 नंबर आपके पास काहे में है, एपी में है, ठीक है। ये 3 नंबर आपके किस चीज में है, एपी में है। तो मैं इसको कैसे निकालूंगा, देखें जरा। अच्छा ये बताओ, सबको ये पता है ना कि एपी होती क्या है, एपी वो होती है जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, वही तो एपी होती है ना बच्चों। जहां पर कॉमन डिफरेंस क्या हो, सेम हो, उसी को मैं क्या कहता हूँ, एपी कहता हूँ। ये नंबर थे एपी में, अगर एपी में है तो इनका कॉमन डिफरेंस भी क्या होगा बच्चों, सेम होगा, एकदम सही बात। तो क्या, अगर मैं इनका कॉमन डिफरेंस निकालूं, कैसे निकालूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा, इसमें से ये माइनस करूंगा। कैसे माइनस करूंगा मैं आपको करके दिखा देता हूँ। पहले लिखा बाद में लिखूंगा, -3x माइनस 1 क्या बराबर होंगे, अगर मैं इन दोनों को डिफरेंस करा दूं। इस बात को जरा आप गौर करके आप मुझे बता सकते हैं क्या, एक बार मैंने अभी आपको बताया था, अगर सीरीज लिखी A1 A2 A3 A4, अगर मैं यहाँ से D निकालूं तो D क्या होता है, A2 माइनस में A1 होता है, इज इक्वल टू A3 माइनस में A2 होता है, इज इक्वल टू A4 माइनस में A3 होता है। यानी कि डी होगा हर समय पे सेम होगा, तो मैंने वही चीज बराबर कर दिया इस चीज को। अब यहाँ से आप अपनी एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो आराम से, सॉल्व करना तो आता है ना कैसे बच्चों आप लोगों को। 3x प्लस में 5 प्लस माइनस माइनस 3x प्लस में
1, क्योंकि माइनस से सारे बच्चे खा जाएंगे। मतलब क्या है, जैसे ही यहाँ माइनस दिखेगा ना, इसके सारे साइन चेंज हो जाएंगे अंदर वाले। प्लस था तो माइनस आ गया, माइनस था तो प्लस आ गया। इसी प्रकार ये भी करें जरा आप, प्लस था तो माइनस आ जाएगा, प्लस है तो माइनस आ जाएगा। ये 5 लिखा है, और कुछ मत समझिएगा इसको। जरा सॉल्व कर रहा हूँ, देखो 3 और 3 हो जाएगा 6x, 5 और 1 हो जाएगा, नहीं 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 नहीं, ये तो कट जाएगा ना, 5 और 1 6 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो 2x, प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 4 इसको उधर लेके आओगे, 6 प्लस में 4 इज इक्वल टू में 2x लिखो यहाँ पे। ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू में 2x, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, 5। देखिए जरा, ये 5 आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका आंसर हो जाता है। अपना नाम लिख दे क्या, नहीं 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 नहीं, आंसर लिखो, अपना नाम मत लिखें भैया आप, ना प्यार हो जाएगा आपके नाम से, ठीक। बताएं, कर सकते हैं क्या क्वेश्चन आप लोग, एकदम सही बात है। जरा आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 को, नहीं क्वेश्चन नंबर कौन सा आपके पास, जल्दी बताएं, क्योंकि आपको पता ना पीडीएफ लिंक पड़ी है, वहां से डाउनलोड कर लेना पहले। इस पीडीएफ को पहले आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवा करके रख लीजिएगा, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन लिखना ना पड़े, क्योंकि आप पीडीएफ यहाँ खोलिए, क्वेश्चन यहाँ लगा रहा है, चाहे उसे भी लगा देना, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन ये सारे क्वेश्चन आपको बोर्ड पेपर में लगा के जाने हैं, पहले मैं आपको बता दे रहा हूँ। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं, जो पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिल सकते हैं, कहाँ मिल भी जाए डायरेक्ट, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन आपको कहाँ मिलेंगे, लिंक हमारी डिस्कशन में लगी हुई है, वहां जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड करें, सारे क्वेश्चन को लगाएं, सारे क्वेश्चन को देख के जाना एक बार, ठीक है ना। और उस पीडीएफ को डाउनलोड करा करके प्रिंट आउट निकलवा करके अपने सामने रखना, तब सारे क्वेश्चन लगाना है यहाँ से, ठीक है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। अगर लिखना तो लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि क्वेश्चन लिख के आ रहा हुआ है। क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा होगा, ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 4 था। जरा क्वेश्चन नंबर 5 जरा करने की कोशिश करें आप लोग, क्या कर सकते हैं क्या, देखो सेम क्वेश्चन है, वही वाला, 3 नंबर का है, में ये एपी में है, कोई दिक्कत नहीं। जरा आप लोग इसको ट्राई करें, तब तक हम जरा इसमें इंक डाल देते हैं इसमें, क्योंकि हल्का चलने लगा, ठीक है ना। जरा ट्राई करो आप लोग, बताओ बच्चों, कर लिया क्वेश्चन, चलो कराता हूँ। कौन सा नंबर था ये, क्वेश्चन नंबर 5, इसको हटाता हूँ यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। बताएं, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम लोग करते हैं। जरा देखो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 क्या लिखा है, सेम इसका फोटो कॉपी, लेकिन थोड़ा सा क्वेश्चन भाई ये समझो, हमको क्या कॉमन डिफरेंस निकालना है इस बार। देखो फाइंड द कॉमन, मुझे डी निकालना है बच्चों। अच्छा क्या निकालना है, डी। अच्छा डी कैसे निकालते हैं, अगर कोई एपी की सीरीज लिखी हुई है तो लोग पीछे वाले को आगे वाले से माइनस कर देते हैं, लेकिन यहाँ पे सीरीज क्या लिखी है, देखो जरा, सीरीज ये लिखी है 1/2x, कॉमा 1 - में 2x अपॉन में 2x, कॉमा 1 - में 4x अपॉन में। अच्छा क्वेश्चन बच्चों, ये वाला बनता है जल्दी किसी से। देखो बताओ, हमको यहाँ पे निकालना है कॉमन डिफरेंस। अच्छा कॉमन डिफरेंस होता क्या है, पीछे वाले को आगे से माइनस कर देता है। ध्यान रखना, दोनों क्वेश्चन कंफ्यूजन होगा, इस वाले में इस वाले में। इसमें पूछा गया था x की वैल्यू, क्या पूछा गया था इसमें, पूछा गया था x की वैल्यू पूछा गया था ना इसमें। तो x की वैल्यू निकालने के लिए मुझे कॉमन डिफरेंस दोनों को बराबर करने पड़ेंगे। जब पूछेगा कॉमन डिफरेंस, तो ये मत करना कि इसको इसको बराबर करने लगो, नहीं, गलत बात है। जब पूछा जाए कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस होता है क्या है, पीछे के आगे माइनस कर दो, बस बात खत्म। यानी कि 1 - में 2x अपॉन में 2x, माइनस कर दो 1 में 2x से, कर दिया ना, माइनस कर दिया 2x अपॉन 2x से। d इज इक्वल टू, जरा एलसीएम लेके सॉल्व करो यहाँ से, हाँ चला करो, क्या आएगा, देखो नीचे तो सेम है, तो ऊपर तो सेम लिखा रहेगा, जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा। 2x माइनस में 1, इससे कट जाएगा, तो d इज इक्वल टू माइनस में 2x अपॉन में 2x आएगा। अच्छा ऐसे कुछ कट रहेगा, ये भी कट रहा, देखो तो d की वैल्यू जो आएगी माइनस में 1 आएगी। ये आपके पास, अरे यार हर बार अपना नाम क्यों लिख देता हूँ मैं, ठीक, ये आपके पास आंसर आएगा आपका। कर सकते हो क्या, बताओ, बोलो। इसका आंसर नंबर कौन सा है, -1, यानी कि बी वाला ऑप्शन नंबर इसका बी है, बी है। जरा अपने पीडीएफ में देख लीजिएगा। बताएं, क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 5वां नंबर है। जरा 6ठा नंबर मैं यहाँ कर दूं क्या इसमें, एकदम बताओ, यहाँ 6ठा नंबर यहाँ करूंगा मैं। अब आप लोग पहले एक बार 6ठा नंबर को ट्राई करो एक बार, बताओ बच्चों, कर लिया क्वेश्चन कि नहीं कर लिया। क्वेश्चन नंबर 6 सेम क्वेश्चन है, ऐसे ही वाला है, देखो जरा क्या कह रहा है क्वेश्चन।
फिर से पता करना आपको कॉमन डिफरेंस। अच्छा, एक पी की सीरीज पहले क्या दी, ए पी की सीरीज दी है 1/3 1 माइनस 3a अपॉन में 3 कॉमा 1 माइनस में 6a अपॉन में 3 डैश डैश। कॉमन डिफरेंस निकालना है बच्चों, ना कि ए की वैल्यू। अगर ए की वैल्यू निकालनी होती तो हम लोग क्या करते, इसको इससे माइनस करते, इज इक्वल टू लगाते, इसको इससे माइनस करते। है बात सही ना? लेकिन ऐसा तो नहीं करूंगा, यहाँ पे मैं क्या करूंगा, पीछे वाले को आगे वाले से माइनस कर दूंगा। मुझे डी निकालना है। 3a अपॉन में 3 माइनस में 1 अपॉन में 3। 3 तो हमारे पास तो एलसीएम आ जाएगा, नंबर सेम है तो जैसे लिखा वैसे लिखा रहेगा। यहाँ पे ये a की वैल्यू, अगर मैं इसको यहाँ काट दूंगा तो a इज इक्वल टू -3 अपॉन में 3। इसको यहाँ काट दूंगा तो a इज इक्वल टू माइनस में a आ जाएगा। सॉरी, a नहीं d था ना यहाँ पे, तो d की वैल्यू यहाँ पे कितनी आएगी, माइनस में a आएगी, जो कि आपके पास ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी है। ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बताएं, कर सकते हैं क्या आप लोग? क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था, 6 नंबर था। अब बताएं, कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आपको यहाँ तक है क्या? जी नहीं भैया, कहते यहाँ तक मुझे कोई तकलीफ नहीं है। ये बात जोर से कमेंट बॉक्स में आना चाहिए, भैया कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर सारे क्वेश्चन मैं लगा सकता हूँ। इसको जरा मैं मिटा देता हूँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7 स्क्रीन पे चल के आ रहा है। जरा इसको ट्राई करता तो मैं इसको मिटा देता हूँ। 2 सेकंड हमें दें आप जरा, तब तक आप 2 सेकंड वीडियो को पॉज करके आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को मतलब क्वेश्चन को ट्राई कर सकते हैं। कर सकते हैं नहीं, करना ही पड़ेगा। जब तक, देखो एक बार बता दें, जब तक आप लोग अपने मन से क्वेश्चन को लगाओगे नहीं, तब तक ना आपको मैथ आएगी ना और आप कभी क्वेश्चन लगा सकते हो। तो पहले ये करें कि टीचर क्वेश्चन लिखे, चाहे हम ही लिखें, चाहे आपका स्कूल का टीचर हो, कोई भी लिख सकता है, लिख सकते हैं मतलब। तो पहले आपको क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है कि आप कितना तक क्वेश्चन कर पा रहे हैं। अगर आप एक स्टेप भी कर पा रहे हैं ना, तो भी बहुत बड़ी बात है। आप एक स्टेप करें, 2 स्टेप करें, पूरा क्वेश्चन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात अगर कर पाए हैं। लेकिन जितना आपसे बने, जहां तक आपका दिमाग खुल सके, आप पहले वहां तक खोलें दिमाग को, उस क्वेश्चन को ट्राई करें। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, जहां तक भी कर पाए आप। फिर उसके बाद नहीं आया तो फिर देखें वीडियो को, फिर देखें आगे क्वेश्चन कैसे किया गया था। तो आपके सामने क्वेश्चन चल के आ ही रहा था। जरा क्वेश्चन मैं पढ़ दूं क्या? आप बताओ क्वेश्चन क्या कह रहा है। बहुत आसान सा क्वेश्चन, नॉर्मल क्वेश्चन। देखो कह रहा है, इफ जो थर्ड टर्म है, जो मेरे पास थर्ड टर्म है किसका, एपी का, वो मुझे पता है। कितना पता है बच्चों? 12 पता है। अब समझो इस क्वेश्चन को मैं कैसे बताऊंगा शॉर्ट में। यानी क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 7 नंबर था। देखो बच्चों, इसने कहा है जो थर्ड टर्म है एपी का वो कितना, 12 है। अच्छा भैया, इसने कहा है थर्ड टर्म वो कितना है, यहाँ पे 12 है ना? तो मैं इस थर्ड टर्म को क्या ऐसे लिख लूं क्या, A3 इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। अगर बोलेगा थर्ड टर्म मतलब क्या दिया है, A3। अच्छा कितना दिया है, 12, तो ये भी लिखोगे 12, कोई दिक्कत? और इसने क्या कहा, एंड फिफ्थ टर्म। अच्छा फिफ्थ टर्म बोला है ना, तो मैं ऐसे लिखूं, ए फिफ्थ कितना दिया है, 15 दिया है क्या, कि 5 दिया है, 20 दिया है ना, 15 ना 5 ना हमारा तुम्हारा 20 दिया गया। फाइंड द फर्स्ट टर्म एंड द कॉमन डिफरेंस। मुझे क्या पता करना है, ए और डी पता करना है। क्या पता करना है, ए और डी यहाँ पे पता करना है। बताएं इस प्रकार के क्वेश्चन को मैं कैसे करूंगा। देखो यहाँ पे बनेगी इक्वेशन, जल्दी बताओ। ये लिखा है ए थर्ड, यानी कि लिखा है nth टर्म। फॉर्मूला पता है ना nth टर्म का क्या होता है। यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितनी है, 5th है। तो बताओ इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस में n माइनस में 1 इंटू में d इज इक्वल टू में 12। a पता नहीं, d बताओ कितना है, यहाँ पे n कितना है, 3 है ना, 3 माइनस 1 2, d इज इक्वल टू 12। आप समझो इसको, तो मैंने ऐसे निकालना नॉर्मल, तो ऐसे में आपको नहीं निकालना है, ऐसे आपको नहीं निकालना है। अब मैं बताता हूँ आपको निकालना कैसे। कह रहा है A3 आपको क्या दिखना चाहिए, a प्लस 2d, एक कम करके लिखो। आप क्या लिखो, एक कम करके लिखा है ना A3, इसका मतलब क्या है, a प्लस 2d है। कितना दिया है, 12 दिया है। बताओ, अब तुम बताओगे यहाँ पे, बताओ जल्दी से। A5 नहीं, a प्लस 4d, कितना दिया है, 20। अगर मैं कहूँ A9, A10, A12, A3, A8, A8, A16, बताओ ये क्या लिखा है, नहीं गलत बात, ये लिखा है a प्लस 8d। A10 गलत बात, a प्लस 9d,
A12 गलत बात, A+11D, A3 गलत बात, A+2D, A8 गलत बात, A+7D, A16 गलत बात है तो A+15D। आपको ऐसे पता होना चाहिए डायरेक्ट। ठीक समझ गया ना कि A10 दिया हो, A12 दिया हो, या फिर A3 या फिर A9, एक कम करके लिखना, A+8D, A+7D, A+15D, A+9D, 12 है तो A+11D, 3 तो क्या है A+2D। समझ में गया ना? तो ऐसे लिखना। अगर वही दिया ना थर्ड टर्म, नहीं, A+2D दिया है। नाइन्थ टर्म गलत, A+8D दिया है। गलत नहीं है तो ऐसे पता होना चाहिए आपको जल्दी करने के लिए, ठीक, क्योंकि आपके पास समय भी बहुत कम होगा वहां पे। अब क्वेश्चन भी काफी ज्यादा करने हैं, तो जितना आप समय बचा लोगे ना उतना ही आपके लिए अच्छा रहेगा। तो आप पहले ये लिखोगे A3, फिर आप निकालने जाओ गलत बात हो जाएगा, फिर A3 यानी कि A+2D, A5 यानी कि A+4D। आपके पास पहली इक्वेशन ये रही, दूसरी इक्वेशन ये रही, आपको A और D बताना है। क्या मैंने आपको इक्वेशन को सॉल्व करना नहीं बताया है लीनियर इक्वेशन चैप्टर में? जिसने नहीं देखा है लिंक वो भी डिस्कशन पढ़ी है, या फिर जाके चेक सर्च करो यूट्यूब पे मैथ विद प्रदीप लीनियर इक्वेशन। ठीक, चेक करो यहाँ पहले इसको देखता हूँ कैसे करूंगा। देखो, दो इक्वेशन सॉल्व कैसे करते हैं, दो इक्वेशन को लिखना पड़ता है ऐसे, इज इक्वल टू 12 दिया है, इसके नीचे इक्वेशन लिखो दूसरी वाली 20। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये है, इक्वेशन नंबर सेकंड हमारे पास ये रहे। जरा इन दोनों को कैसे करूंगा देखो, एक तरीका होता है एलिमिनेशन मेथड, या फिर होता है सब्स्टिट्यूशन मेथड। अच्छा, एलिमिनेशन मतलब क्या करना है, चीजों को एलिमिनेट करनी है। अच्छा, एलिमिनेट तभी होंगी जब दोनों इक्वेशन में एक जो वेरिएबल है वो क्या हो जाए, कॉमन हो जाए, यानी कि सेम नंबर दिखे। यहाँ देखो ए, यहाँ पर भी क्या है ए, यानी कि सेम है ना, लेकिन कटेगा तब जब प्लस माइनस होगा। ये प्लस है ये माइनस है, गलत बात। ये प्लस गलत बात है ना, एक प्लस होना चाहिए तो एक माइनस होना चाहिए। तो मैं अगर माइनस कर दूं, यहाँ सारे साइन चेंज कर दूंगा, प्लस माइनस कट जाएगा, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में 2D आ जाएगा। क्यों भैया, -4 बड़ा है, इज इक्वल प्लस माइनस माइनस 20 से चला जाएगा कितना 12, बचेगा माइनस में 8। इससे ये काटोगे तो D इज इक्वल टू आ जाएगा 2 1 2 4 2 8, 4 आ जाएगा। कितना आएगा 4। तो D की वैल्यू कितनी आएगी 4 आएगी। मैंने D निकाल दिया है 4। अब मुझे निकालना है A। अच्छा, A कैसे निकालूंगा, पहली इक्वेशन में या फिर दूसरी इक्वेशन में जो आपने D निकाला है ना उसकी वैल्यू यहाँ क्या कर दो, पुट कर दो। कहाँ पुट करूँ, पहले वाले में पुट कर रहा हूँ। देखो यहाँ A प्लस में 2D इज इक्वल टू 12 लिखा हुआ था। अच्छा, मैं मुझे निकालना है A, तो D की वैल्यू है 4, तो 2 × 4 इज इक्वल टू में 2। A प्लस में 4 2 8 इज इक्वल टू में 2, तो A इज इक्वल टू 2 माइनस में 8, यानी कि A इज इक्वल टू माइनस में 6। तो आपके पास जो आंसर आया है वो A की वैल्यू आई है -6 और यहाँ पे D की वैल्यू आई है 4। जरा देखें ये कौन से ऑप्शन में आपको दिख रहा है क्वेश्चन, जरा मैं देख लेता हूँ इसको। ये आपके पास ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन दिए ही नहीं भाई, कहीं गलत कर दिया क्या, जरा चेक करना एक बार। 4 2, अच्छा सॉरी, यहाँ पे 12 था ना, ये 12 है, यहाँ पे 12 रखो, यहाँ पर भी, अरे यार, A इज इक्वल टू 12 माइनस में 8, तो A इज इक्वल टू यहाँ 4 आएगा, ये 4 आएगा, यहाँ ये भी 4 है, ये आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा आपके पास, A वाला है, ऑप्शन नंबर। ठीक, ऐसे करना था, वहां पर 12 कर लेना, ठीक है ना, 12 2 लिख दिया मैंने। बताओ कर सकते हैं, समझ में आया कि नहीं आया? तो आपको आगे क्वेश्चन कराया जाए क्या? ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, जल्दी बताओ। 7 नंबर था। जरा मैं यहाँ पे इस लाइन को यहाँ खींच लेता हूँ ताकि मैं क्वेश्चन नंबर आपको 8 नंबर करा सकूं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन देखो चल के आ गया क्या, क्वेश्चन नंबर 8 बताएं, चल के आ रहा होगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। देखिए सेम फिर से वही क्वेश्चन क्या कह रहा है, द, पढ़ने क्वेश्चन क्या पढ़ देता हूँ। द सम ऑफ 6th term of AP is 96 and the common difference is to find the first term। इसने देखो बात कही है, इसने कहा है 6 टर्म जो है क्या है, 6 टर्म जो है वो कितना पता है 96, लेकिन ऐसे मत समझना, वहां टर्म लिखा है सम ऑफ द 6 टर्म, यानी कि यहाँ पर पता है सम ऑफ द 6 टर्म, सम ऑफ द 6th टर्म। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ये an नहीं दिया हुआ है, यहाँ पर ये मत समझना कि A6 दिया गया, नहीं, ये S6 दिया गया है। क्योंकि अगर ये सम ना लगाता, ये चीज ना लिखता ना बच्चों, अगर कहता 6th टर्म जो है तो मैं बता सकता था कि A6 दिया गया है,
इसने वर्ड लगा दिया है सम ऑफ द 6 टर्म, तो मैं an नहीं बोल लूंगा, उसको क्या बोल लूंगा sn, यानी कि s6 दिया गया है। तो क्या दिया गया है, s6 इज इक्वल टू 96 दिया गया है। मुझसे पूछा क्या है, फाइंड द फर्स्ट टर्म, जो कि कॉमन डिफरेंस यानी कि d की वैल्यू यहाँ कितनी है, 2 है, यहाँ पे a की वैल्यू यहाँ से पूछी गई है। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ है क्या आपको यहाँ तक? नहीं है, समझे। सम अगर दिया है तो यानी कि एस एन दिया है, अगर सम वर्ड नहीं लगा है क्वेश्चन में तो वो चीज क्या दिया गया है, ए एन दिया, यानी कि A6 दिया होता, अगर यहाँ पे ये सम ना लिखा होता तो क्या लिखते आप, A6 लिखते, लेकिन यहाँ लिखा है सम ऑफ द, तो क्या लिखा है, S6 लिखा है। अच्छा, क्या मैंने अभी आपको फॉर्मूला नहीं बताया है, सम ऑफ द एन टर्म n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 into में d, यानी फॉर्मूला क्या बताओ क्या लगेगा, n अपॉन में 2 2a प्लस n माइनस 1 into में d, यहाँ पे लिखा है 96। बताओ n की वैल्यू कितनी है, 6 है ना, तो यहाँ पर रखो 6 अपॉन में 2। अच्छा बच्चों, यहाँ पे 2 है, मुझे a तो मुझे निकालना है ना, प्लस n कितना है, 6 6 माइनस 1 यानी कि 5 मल्टीप्लाई d कितना है, यहाँ पे 2 है, यहाँ लिखा है 96। इसको काट लूंगा मैं 3 बार में, ये 2a आ गया प्लस में यहाँ पे 5 दूनी 10 हो गया, 96 आ गया। देखो ये मल्टीप्लाई में है क्या, इसको जरा नीचे लेके जाओ, या इसको यहाँ लेके चले गए हम लोग, इसको काट दूंगा 3 और 2 32 आ जाएगा। 2a प्लस में 10, जरा इसको उधर लेके जाओगे तो 2a इज इक्वल टू 32 माइनस में 10, तो 2a इज इक्वल टू आ जाएगा 22 आएगा ना, जरा इसको कटूंगा तो यहाँ 11 आ जाएगा। क्या a की वैल्यू 11 ऑप्शन में है क्या बच्चों? जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी में, ऑप्शन नंबर सी में इसका आंसर। तो कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन करना था, कर सकते हो क्या, बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन नंबर आपका 8 हुआ खत्म। अब मैं बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ, जो कि आपके बोर्ड पे क्वेश्चन लिख के आ रहा है। जरा आप लोग ट्राई करें, तब तक मैं इसको क्या कर देता हूँ, रफ कर देता हूँ। ठीक, जरा ट्राई करें। जब मैं रफ कर रहा हूँ तो वीडियो को जरा पॉज करके एक बार क्वेश्चन को ट्राई कर दिया करें आप लोग, ठीक, ताकि आपको भी क्वेश्चन आने लगे। आ तो मान लो रहे होंगे आपको, बताओ। चलो ठीक है ना, आए क्वेश्चन देखें हम लोग। हाँ, आए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके पास कौन सा लिखा होगा, 9 नंबर लिखा होगा। अच्छा ये बताओ, आज आपको कुछ सुनना है कि नहीं सुनना है, बताओ। चलो पहले क्वेश्चन कराओ भैया, उसके बाद सुनाना। चलो देखता हूँ फिर सुनाने के बाद। चलो देखो क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगेगा यहाँ पे आपका, है ना आपके पास दिमाग, होगा तो तभी तो क्लास 10th में आ गए आप लोग। देखो इफ क्या दिया है, ए बी और सी। अच्छा ए बी सी आर काहे में है, ये फिर एपी में है ना, तो आपको 4 ऑप्शन में से बताना है कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन सही है। देखो सबसे पहले अगर 3 नंबर या फिर 4 नंबर या फिर 12 नंबर अगर एपी में है तो उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है ना, यानी कि अच्छा अगर कॉमन डिफरेंस सेम हो मतलब क्या, अगर मैं इसको यहाँ माइनस करा दूं और इसको यहाँ माइनस करा दूं, b माइनस ए इज इक्वल टू सी माइनस बी। अब देखो यहाँ पर b, यहाँ इसको उधर लेके आओ, यानी कि b प्लस बी इज इक्वल टू सी प्लस में a, इसको उधर लेके आ गया, a को हो जाएगा 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए। क्या ऐसा कुछ आपको दिख रहा है क्या, जल्दी बताएं ऑप्शन में, अगर दिख रहा है तो बधाई हो, आप क्वेश्चन कर चुके हैं ये वाला। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी में दिख रहा था। अगर 3 नंबर एपी में है, अगर 3 नंबर एपी में है ए बी सी, तो रिलेशन क्या बनता है, 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए बनता है। हाँ, 2b इज इक्वल टू सी प्लस ए बनता है। आपके पास जल्दी से बताओ, क्या क्वेश्चन नंबर हम आपके सामने लास्ट क्वेश्चन करा दे, क्वेश्चन नंबर 10, फिर हम लोग बात करते हैं अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो आपके स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन नंबर 10 लिख के आ गया होगा, जो कि क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं आपको पढ़ देता हूँ। देखो, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द एपी, फाइंड द 19th टर्म ऑफ द एपी। अच्छा भैया एपी क्या लिखी हुई है, एपी आपके सामने लिखी हुई है 3 6 9 12 मुझे क्या पता करना है, 19th टर्म। अच्छा भैया 19th बोल दे या फिर A19 बोल दे। अच्छा अगर A19 हमने कहा ही है ना, तो इसका मतलब क्या है, A प्लस में 18D लिखा है, यानी कि 19th बोला था, इसका मतलब भैया ने बताया था A19, और भैया ने ये भी बताया था कि A19 लिखने का तरीका क्या है, A प्लस 18D। तो मुझे मोटा मोटा क्या निकालना है, A प्लस 18D निकालना है।
अच्छा बताओ ए की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, 3 है क्या प्लस में। बताओ डी की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 18 तो दिया है, डी की वैल्यू कितनी है, देखो इससे माइनस करा दोगे 6 - 3 यानी कि 3 आ जाएगा, तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। 3 प्लस में जरा 18 मल्टीप्लाई करा 3 के साथ, बताओ कितना आ जाएगा, 18 54 आ जाएगा ना, 54। जैसे 54 में आप 3 को ऐड कराओगे 57 आ जाएगा क्या, जी हाँ। आपका ऑप्शन नंबर ये कौन सा है, जरा बता देता हूँ मैं आपको, ऑप्शन नंबर सी है ये। तो मैंने यहाँ तक आपके क्वेश्चन नंबर 10 जो एमसीक्यू के हैं, मैंने आपको वहां तक क्वेश्चन करा दिए। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ आपको है क्या, जल्दी से बताएं। जरा मैं इसको रफ करता हूँ और अपने शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूँ। अच्छा उससे पहले बताओ आपको कुछ सुनना है कि नहीं सुनना है। अगर सुनना हो तो यस लिखें, नहीं सुनना हो तो नो लिखें, क्योंकि लिख तो आप पाएंगे नहीं अभी, क्योंकि वीडियो रिकॉर्डेड पे चल रही है। ये वीडियो आपको मिलेगी कुछ देर बाद, क्योंकि अभी रात के बजे हैं 11, वीडियो शूट हो रही है। चलो कोई बात नहीं, चलो पहले मैं आपको क्वेश्चन एक शॉर्ट दे देता हूँ, करा देता हूँ, फिर आपको मैं सुनाता हूँ कुछ, ठीक है ना। जैसे जल्दी से आपकी स्क्रीन बोर्ड पे पहला क्वेश्चन शॉर्ट का लिख के आ रहा है, जरा पहले आप लोग उसको ट्राई करें, वीडियो 2 सेकंड वो पॉज करके। बताओ बच्चों, कर लिया क्वेश्चन, कराया जाए। चलो देखो पहला क्वेश्चन आपकी शॉर्ट क्वेश्चन का पहला नॉर्मल क्वेश्चन सा है, ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है। आपके सामने क्वेश्चन तो लिख के आ ही रहा था, बताएं क्वेश्चन क्या कह रहा है। विच टर्म ऑफ द एपी, देखो देखो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, कोई दिक्कत आपको नहीं लेनी है। क्वेश्चन लिख देता हूँ, ये वाला क्वेश्चन लिखता हूँ, ऐसे आपको लिख के सामने आ रहा था, बट क्या करें लिखना पड़ता है। नालो तो कमेंट कर दोगे कैसे भैया कैसे पढ़ाते हो, चीटिंग कैसे हो, नहीं भैया चीटिंग नहीं करते हैं। 3 8 13 18 डैश इज 78। पहले इस क्वेश्चन का मतलब समझे पहले आप कि क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। इसने कहा है विच टर्म, देखो यानी पूछा है विच टर्म यानी कौन सा टर्म, मतलब मुझे यहाँ पे क्या पूछा है, एन की यहाँ पे वैल्यू आपसे पूछी जा रही है। आपसे यहाँ किसकी वैल्यू पूछी जा रही है, एन की वैल्यू। अच्छा एन की वैल्यू क्या पूछी जा रही है कि 3 8 13 18 डैश इज 78, यानी कि ये 78 कौन से टर्म पे आ रहा है। जैसे कि अगर पूछा जाता है कि 3 कौन से टर्म पे आ रहा है, बताते हैं जोर से आवाज आनी चाहिए, तो एक पहले टर्म पे, 8 कहाँ पे आ रहा है, दूसरे टर्म पे, 13 कहाँ से आ रहा है, तीसरे टर्म पे, 18 कहाँ पे आ रहा है, फोर्थ टर्म पे। इसी प्रकार ये 78 कौन से नंबर पे आ रहा होगा, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता ये कहाँ पे आ रहा है। देखो यानी कि 78, अरे यार रुको एक मिनट, इसको मार के बोल देता हूँ, ठीक है बताओ। देखो ये 78, क्या इसको मैं ए एन बोल दूं, मुझे नहीं पता, मान लीजिए लास्ट टर्म है ए एन, मुझे नहीं पता कौन सा नंबर पे आ रहा है, मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानता कुछ। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस इंटू में डी होता है। बताओ ए एन कितना है 78 इज इक्वल टू ए कितना है मेरे पास 3, एन तो मुझे निकालना ही निकालना है। बता यहाँ पे डी कितना है, देखो डी कैसे निकालूंगा, आगे वाले से पीछे वाले, सॉरी पीछे वाले को आगे वाले से माइनस करता है, तो क्या जाता है, डी आ जाता है, यहाँ डी लिख दीजिए आप। 78 इज इक्वल टू 3, इसको मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा दोगी, मतलब इसका मल्टीप्लाई इधर और इसका मल्टीप्लाई इधर। 78 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में 2 प्लस में 5n, जरा इसको उधर लेके आ जाओगे, 78 प्लस में 2 इज इक्वल टू 5n, यहाँ पे आ जाएगा 80 इज इक्वल टू 5n, तो यहाँ पे n की वैल्यू आएगी आपके पास 16, तो नहीं आएगी 16 को 16 में कट जाएगा ना ये, तो ये अरे यार भैया क्या करते हो, आप नाम लिख देते हो, तो मेरा नाम भी लिख दिया करो, अरे ऐसा नहीं लिख देंगे तुम्हारा नाम। बताएं ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन का नॉर्मल सा एकदम क्वेश्चन था, प्यारा सा मुन्ना सा, तो आप लोग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, जी हाँ। तो बताओ आपको हम क्या सेकंड क्वेश्चन देने की, बताओ दे दिया जाए सेकंड क्वेश्चन आपको। चलो उससे पहले हमको सुना देते हैं, तो सुने जरा, बहुत ही अच्छी लाइन आपके लिए लिखी है हमने, बहुत गौर से सुनिएगा। तो बच्चों लाइनें कुछ इस प्रकार हैं कि आज मुश्किल है तो कल आसान होगा, आज मुश्किल है तो कल आसान होगा, बस कभी हार मत मानना, कल तेरा भी नाम होगा। ठीक है ना, तो आगे क्वेश्चन देखते हैं अपना हम लोग। तो क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन बोर्ड पे लिख के आ रहा होगा, शॉर्ट क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर सेकंड, जरा आप लोग करें, तो मैं इसको जरा रफ कर देता हूँ, तो कभी हार मत मानिएगा, ठीक है ना।
बोर्ड पेपर है तो क्या हुआ, ये नंबर आपकी ज़िंदगी डिसाइड नहीं करेंगे। बताएं, क्वेश्चन नंबर आपके सामने जो सेकंड लिखा हुआ है, क्वेश्चन क्या कह रहा है, बहुत प्यारा क्वेश्चन ये भी लिखा है आपके सामने। देखो मैं आपको ऐसे नया फॉर्मूला बताऊंगा, जरा क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा, जरा गौर से देखिएगा। कह रहा है फाइंड द 12th टर्म। अच्छा क्या पता करना है, 12th टर्म। भैया 12th टर्म पता करना है, इसको मैंने बताया था, इसको दिखना चाहिए ए टल दिखना चाहिए। अच्छा अगर ये ए टल तो क्या दिखा है, ए प्लस में, गलत हो जाएगा, इस पर कैसे मत करिएगा, ए टल लिखो दो बस ऐसे, और क्वेश्चन मत लिखो। यहाँ कह रहा है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अच्छा 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 अच्छा, आपके पास दो फार्मूले थे, एक फार्मूला था ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में टी। एक फार्मूला आपके पास ये रहा, ये फार्मूला तब लगाना है जब लास्ट का कहीं पर जिक्र ना हो। अगर यही कह दे nth टर्म फ्रॉम दी लास्ट, तो यहां पर लास्ट के लिए फॉर्मूला हम लगाएंगे ए एन इज इक्वल टू एल माइनस एन माइनस वन इंटू में टी। ये फार्मूला आपकी कॉपी में जल्दी से जल्दी नोट होना चाहिए। ए एन इज इक्वल टू एल माइनस वन इंटू में डी, ये कब लगेगा, जब एंड टर्म पूछा जाए फ्रॉम द लास्ट। जरा इसको हटा दें यहाँ से, आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द 12th टर्म फ्रॉम द लास्ट। अच्छा ए पी पहले बताओ क्या दिया है, ए पी दिया है। अरे यार ये मार्कर चेंज कर लेता हूँ, रुको एक मिनट। देखो 3 8 13 डैश 2 5 और 3। मुझे इसमें से 12th टर्म पता करना है, लेकिन कहाँ से बच्चों, लास्ट से। तो फॉर्मूला क्या होता है, ए एन इजिकल टू ए प्लस नहीं माइनस एन माइनस वन इंटू में जी। ए एन बताओ कितना, ए एन ए एन ए एन ए एन एन, यानी क्या होता है हमको, ए एन यानी कि क्या निकालना है, ए 12 निकालना है। अच्छा कहाँ से निकालना है, लास्ट से। अच्छा एल क्या है पे, लास्ट टर्म जो होगा ये लास्ट है। 253 माइनस में एन कितना है, यानी कि 12 माइनस वन यानी 11। डी बताओ कैसे निकालूंगा, डी इज इक्वल टू 8 माइनस में 3 जो कि होता है 5। तो 2 5 5 नहीं 5 3 माइनस में 55। जरा इसको माइनस करा दो आप लोग, कैसे माइनस कराओगे जल्दी बताओ, करो माइनस। 13 जाएगा तो 8 बचेगा, या 14 हो जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा। 198 आपका यहाँ पे क्या आएगा, आंसर आएगा। क्या बताएं, आप लोग कर सकते हैं क्या? जी हाँ भैया, आसानी से कर सकते हैं हम लोग। तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर जो थर्ड आ रहा है, जरा देखें आप, जरा थर्ड क्वेश्चन करने की कोशिश करें, तब तक मैं इसको यहाँ से रफ कर देता हूँ। ओके ठीक है भैया, कर चुके हैं आप लोग, वीडियो पॉज कर दिया, जो हम लोग मिटाया करें, ठीक है ना, रफ किया करो तो पॉज कर दिया करो वीडियो। क्वेश्चन नंबर कौन सा, थर्ड, ये सेकंड हटाओ यहाँ से, थर्ड आ जाओ। थर्ड क्या कह रहा है, देखो फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हुज थर्ड टर्म। देखो इसने कहीं सम की बात नहीं किया है, तो ये कह रहा है थर्ड टर्म, मतलब भैया किसकी बात कर रहा है, A3 की बात कर रहा है। अच्छा भैया कितना पता है मुझे, ये 16 पता है। इसी प्रकार इसने कहा है 7th टर्म। अच्छा देखो एक चीज लिखिए, लिखा क्या क्वेश्चन में, 7th टर्म जो है वो एक्सीड है इट्स 5th टर्म बाय कितना 12। मतलब क्या कह रहा है, जो मेरे पास 7th टर्म है ना, वो क्या है, एक्सीड, मतलब कि ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 5th टर्म यानी कि A5 में कितना ज्यादा है, ये 12 ज्यादा है, कुछ नहीं कह रहा था। यानी कि जो 7th टर्म है, जो हमारे पास 7th टर्म है, वो क्या है, एक्सीड है ऑफ द 5th टर्म बाय द 12, यानी कि 5th टर्म में कितना ज्यादा है, वो 12 ज्यादा है। कौन, 7th टर्म मेरा। तो मुझे पता करना है फाइंड द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मुझे एपी की सीरीज पता करनी। देखो बच्चों, जब कभी क्वेश्चन आएगा ना फाइंड द एपी ऑफ द सीरीज, यानी कि एपी की सीरीज पता करो, तो आपको वहाँ ए पता होना चाहिए और वहाँ आपको डी पता होना चाहिए। अच्छा भैया पहले ये पता करके देखो, फिर बताता हूँ आपको कैसे करना है। अच्छा देखो अगर मुझे ए और डी निकालना है तो दो इक्वेशन मेरे पास बनेंगी। अच्छा देखो अभी मैंने बताया है आपको कि A3 का मतलब क्या होता है, A प्लस में 2D होता है, इक्वल टू कितना दिया है, 16 दिया है। इसी प्रकार ये बताओ क्या होता है, A प्लस में 6D होता है, ये होता है A प्लस में, जल्दी बताओ, 4D प्लस में 12 लिखा है। अच्छा देखो क्या इस A से A काट दे, क्योंकि ये इधर भी सेम है, कट जाएगा। जरा इसको इधर ला के माइनस कर दो, 6D माइनस में 4D इज इक्वल टू में 12,
ये आ जाएगा 2D इज इक्वल टू में 12, तो D इज इक्वल टू यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो D की वैल्यू आ गई मेरे पास 6। अब जरा इस D की वैल्यू यहाँ रख दो ताकि A पता चल जाए। A प्लस में 2 मल्टीप्लाई 6 इज इक्वल टू में 16। A प्लस में 6 2 जा 12 इज इक्वल टू 16, तो A इज इक्वल टू 16 माइनस में 12, तो A इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। अगर A की वैल्यू 4 आ गई और D की वैल्यू 6 आ गई। अच्छा बताओ, AP में पहला टर्म क्या होता था? A होता था ना, A मेरे पास है 4। अच्छा आगे टर्म कैसे निकालते थे? जो नंबर कॉमन डिफरेंस कितना है D, जोड़ते जाते थे ना, प्लस 6 यानी कि 16 प्लस 6 यानी कि 22 प्लस 6 यानी कि 28 प्लस 6 यानी कि 34। तो आपकी AP क्या बन के आ रही है? 4, 10, 16, में 22, में 28 डैट। ये आपका आंसर होगा। कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करने थे, बताएं कर सकते हैं क्या आप लोग? तो आपका आंसर यहाँ कितना आएगा? 4, 10, 22 और 28 आएगा। तो क्या मैं आपके सामने क्वेश्चन नंबर कौन सा था? ये थर्ड था ना। क्या मैं आपको क्वेश्चन नंबर 4 करा दिया जाए? जरा आप लोग इसको ट्राई करें 5 सेकंड के लिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पे चल के आ रहा होगा, सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 चल के आ रहा है स्क्रीन पे। जरा आप 5 सेकंड जरा इसको ट्राई करो। पता बच्चों, कर लिया क्वेश्चन नंबर कौन सा? 4 नंबर किया कि नहीं किया? चलो अगर कर लिया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं किया तो जरा समझो। जरा इसको पैराग्राफ कर देता हूँ, थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा बड़ा हो सकता है, मुझे लग रहा है ऐसा। चलो बताओ कराया जाए। देखो क्वेश्चन आपके सामने क्या लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 4 लिख देता हूँ यहाँ पे 4 क्वेश्चन नंबर। देखो कह रहा है 9th टर्म ऑफ द AP इज कितना पता है? -6। मतलब क्या है? 9th बोले तो A9 पता है ना, कितना पता है? -6 पता है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद जो कॉमन डिफरेंस जो हमें पता है, जो D पता है, वो पता है 5/4। फाइंड द 25th टर्म। मुझे क्या पता करना है बच्चों? A25 पता करना है। अच्छा बताओ इसका मतलब क्या है? A प्लस में 24 पता करना है ना जी। अगर इसका मतलब बता दें यहाँ पे क्या है? A प्लस में 8D है ना, इज इक्वल टू -6 है। आपको D पता है, यहाँ से A निकाल सकते हो, क्योंकि देखो जो पता करना पे यहाँ फोकस करो। मुझे ये चीज पता करनी थी। अगर मुझे ये पता करना है तो पहले मुझे पता होना चाहिए A और पता होना चाहिए D, क्योंकि जो D पहले से पता है पर पता क्या नहीं है? A नहीं पता है। तो पहले यहाँ से पता करो A, पता 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 करो। देखो A पता करना है, A प्लस में 8 मल्टीप्लाइड, तो D कितना है? 5/4। अच्छा माइनस तो नहीं था ना यहाँ पे? नहीं माइनस नहीं था। इज इक्वल टू -6। जरा इसको काटोगे 2 आ जाएगा। तो A प्लस में 10, क्योंकि 5 2 10 हो जाएगा, माइनस में 6, तो A इज इक्वल टू -6 माइनस 10, क्योंकि प्लस तो माइनस चला जाएगा उधर, प्लस माइनस 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 प्लस, तो माइनस में 16 आ जाएगा। अब यहाँ रखें, देखो मुझे निकाला 25, तो A प्लस 24, A की वैल्यू कितनी मेरे पास है? A की वैल्यू है -16 प्लस 24 मल्टीप्लाई 5/4। काटोगे 6 4 जा तो -6 प्लस में 30। जरा इसको माइनस कराओगे तो कितना बचेगा? जल्दी बता सकते हैं क्या आप लोग मुझे? 14 बचेगा ना? 14 ही तो बचेगा, रहती नहीं आंसर 10 20 ठीक। तो कुछ ऐसे आपको क्वेश्चन करना था, नॉर्मल क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन था भाई। जरा क्वेश्चन नंबर 5 की बात करें, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन चल के आ रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 5 जरा बता दें आप लोग मुझे। फाइंड द नंबर ऑफ द ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच इज आर डिविजिबल बाय 9। ओके ओके, यानी क्या कह रहा है? फाइंड द नंबर ऑफ द 3 डिजिट नेचुरल नंबर विच आर डिविजिबल बाय किससे? 9 से। देखो इस प्रकार के क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्या है? इंपॉर्टेंट है। इसने कहा मुझे 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे। तो पहले आप एक सीरीज बना लीजिए। मतलब क्या है? देखो हमको 3 डिजिट के नंबर बताने। चलो सबसे पहला नंबर बताओ कि 3 डिजिट का कौन सा पहला नंबर हो सकता है। देखो मुझे पता है कि नंबर स्टार्ट 100 से होते हैं 3 डिजिट के और जाते हैं 999 तक जाते हैं ना। अगर मैं यहाँ पे 111 10,000 रुपए अगर 1000 कर देता हूँ तो
तो नंबर हो जाएगा 4 डिजिट का। तो इसको हटा करके मैं 999 की बात करूंगा। अब बताओ ऐसा कौन सा नंबर है पहला स्टार्टिंग का 3 डिजिट का, ऐसा कौन सा नंबर है जो 9 से कटता है? देखो 100 तो नहीं कटता, जरा इसके आगे बढ़ना पड़ेगा, आपको इसके आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अच्छा भैया ऐसा कौन सा नंबर होगा, जरा आपको चेक करना होगा, तो दिमाग लगाओ आप लोग। 100 नहीं कटता है ना, 100 के आगे 101 कटेगा क्या, 102 कटेगा क्या, 103 कटेगा क्या, 104 कटेगा क्या, नहीं 108 कटेगा सीधा सीधा। 108 कटेगा ना, हो चाहे करके देख लो आप लोग, जरा 9 से डिवाइड दोगे ना, 9 1 जा 9, 1 यहाँ आ जाएगा तो 9 2 जा 18। तो 108 स्टार्ट कहाँ से होगा, 108 से। उसके बाद कौन सा नंबर आएगा, देखो एक नंबर, एक अगर आपको एक नंबर पता चल गया ना तो आप सारे नंबर निकाल सकते हो, प्लस नाइन करते करते, कि जो नंबर आपको डिवाइड करना वही प्लस करते चले जाना। इसमें जरा 9 ऐड करो कितना आ जाएगा, 170 आएगा ना। इसके आगे भी 9 ऐड करो कितना आएगा, 126 आएगा ना। इसी प्रकार डैट 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 कहाँ तक जाएगा, 999 तक जाएगा, क्योंकि ये भी नंबर कैसे डिवाइड होगा, 9 से डिवाइड होगा। बस आपको पता करना है ये कितने नंबर होंगे। 108 से लगा करके 999 तक जो नंबर जा रहा हूँ वो नंबर ऑफ कितने, यानी कितने टोटल नंबर कितने हैं। तो मुझे यहाँ पे क्या निकालना, टोटल नंबर, यानी कि n की वैल्यू यहाँ आपको निकालनी है। क्या आपको a नहीं पता है क्या, जी हाँ पता है। अच्छा भैया यहाँ पे ये फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, यहाँ पे फॉर्मूला क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि जरा चेक करें आप, ये सीरीज एक एपी की सीरीज है, ये सीरीज का है कि एक एपी के, चेक करो +9 +9, जिसमें आगे +9 आएगा। एपी की सीरीज सारे फॉर्मूले में कौन सा लगा सकते हैं, एपी के लगा सकते हैं। ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। अच्छा ए एन जानेंगे लास्ट में जो है 999 इज इक्वल टू ए कितना है मेरे पास 108 है, प्लस में एन मेरे पास कितना है पता नहीं, डी हमारे पास कितना है 9। जरा इसको सॉल्व कर लें आप। 999 इज इक्वल टू 108 प्लस में 9n माइनस में 9, ये तो होगा क्योंकि इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे, तो होगा 999 इज इक्वल टू, देखो जैसे ही आप इसमें से 9 माइनस करोगे ना तो बताएं यहाँ पे कितना आने वाला है। तो क्या यहाँ पे 99 आने वाला है क्या, जी हाँ। और प्लस में यहाँ पे लिखा है 9n, जरा इसको यहाँ माइनस कर दोगे तो 999 माइनस में 99 फिर 9n, जरा इसको माइनस करोगे 009 आएगा ना 9n, तो यहाँ पे इतना आ जाएगा 100, यानी कि n की वैल्यू यहाँ कितनी टोटल 100 है, कितनी है 100। इसे मुझे गलत लग रहा है, क्या मैं सोल्यूशन चेक कर लेता हूँ दोबारा एक बार। n को निकालनी थी, a n मुझे पता था इतना, a n इज इक्वल टू इतना 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 इतना, 9 दूनी 18, 1 9 10, 9 माइनस कराओगे इसको, ठीक है सही है, जी हाँ ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, सही है। ऐसे मेरे पास 100 नंबर होंगे जो 9 से डिविजिबल होंगे, 3 डिजिट के कितने नंबर होंगे, 100 नंबर होंगे जो किससे डिवाइड होंगे, 9 से डिवाइड होंगे। तो ऐसा क्वेश्चन आपको करना था। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5th नंबर था। तो क्या मैं इसको रफ कर दूं, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो चल के आ रहा है, जरा आप लोग जल्दी से इसको ट्राई करें, जरा फास्ट काम करें, जल्दी जल्दी ट्राई करें आप लोग। बताओ कर लिया, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 5th नहीं 6 नंबर था ये, मुझे 6 नंबर कराना है ना। चलो बताओ आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 क्या लिखा हुआ है, जरा लोग ट्राई करें 6 नंबर एक बार, जरा 5 सेकंड वीडियो को पॉज करें, इसको एक बार ट्राई करो। बताओ बच्चों कर लिया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द मिडिल टर्म ऑफ द एपी। अच्छा मुझे इस एपी का मिडिल टर्म पता करना है, चलो देखते हैं क्या भला है क्वेश्चन। 6 13 20 -216। अच्छा मुझे पता करना है मिडिल टर्म, जरा देखिए पहले मैं आपको इसको कॉन्सेप्ट बताऊंगा पहले। अच्छा मिडिल टर्म का मतलब होता है बीच का नंबर बताना है। इस सीरीज में बीच का नंबर क्या होगा, इस सीरीज में बीच का नंबर क्या होगा, लेकिन यहाँ पे आपको 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने। अच्छा अगर n की वैल्यू ऑड हो जाए या फिर n की वैल्यू इवन हो जाए, बताते हैं n क्या है, सब कुछ बताऊंगा। पहला फॉर्मूला देख लें, अगर n की वैल्यू ऑड होगी ना तो जो फॉर्मूला आएगा मिडिल टर्म का
वो हमारे पास फार्मूला होता है n+1/2nth टर्म। अगर फार्मूला होगा इवन, यानी कि अगर n की वैल्यू होगी इवन, तो मिडिल टर्म कैसे निकालेंगे हम लोग? n/2 nth टर्म प्लस n/2 प्लस में 1th टर्म अपॉन में 2 हो जाएगा। चलो सबसे पहले ये फॉर्मूला याद कर लेना, आप लोग कॉपी में लिख लेना, अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है ना। चलो हमारे पास एपी लिखी थी 6, 13, 20 डैश 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 216 लिखा हुआ है। पहले मुझे पता करना पड़ेगा इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म है, तब मैं बता सकता हूँ कि मिडिल टर्म कौन सा होगा। सबसे पहले बताओ मुझे नंबर ऑफ टर्म कैसे निकालेंगे। यानी कि ये क्या दिया है an, यानी कि फॉर्मूला लगाओ an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d। अच्छा an कितना पता है? 216। अच्छा a कितना पता है? 6। अब मुझे n निकालना है, बताएं d यहाँ पे कैसा है? d है 13 माइनस में 6 जो कि होता है 7, तो आ जाएगा 7। 1 2 6, 6 प्लस में 7 n माइनस में 7 प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 1 प्लस में 7 n। जरा इसको उधर लेके आ जाओगे इस 1 को, तो प्लस में हो जाएगा 7n, तो आ जाएगा 217 7। जरा इसको नीचे ले लोगे 7 को, 7 3 जा 7 बन जा 30 बन जाएगा ना। 7 3 जा 21, 7 बन जा 7, ये n की वैल्यू आ गई। तो n की वैल्यू जो आ गई है वो कितनी? 31 आ गई। अब देखो ये n अगर ऑड आएगा, अच्छा बताओ ये n कैसे आया है? ये n कैसा आया है? ऑड आया कि इवन? जी हाँ ऑड आया है। तो ऑड के केस में हम लोग अगर मिडिल टर्म निकालेंगे बच्चों, तो फॉर्मूला क्या होगा? n+1 अपॉन में 2nth टर्म होगा ना। तो यानी कि n कितना आया? 31 प्लस में 1 अपॉन में 2nth टर्म। 31 प्लस में 1 यानी कि 32 अपॉन में 2nth टर्म। इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16th टर्म। कितना आएगा? 16। यानी कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इसके चौथा आएगा, पांचवा आएगा, छठा आएगा, सातवां आएगा, आठवां आएगा, 20वां आएगा, 16वां भी आएगा। यानी कि जो बीच में, यानी कि इस सीरीज में जो बीच का टर्म कौन सा होगा? 16वां होगा। मुझे इस 16 की वैल्यू निकालनी थी। अच्छा बताओ 16 यानी कि A16 मतलब a प्लस में 15 d निकालना है। अच्छा a कितना यहाँ पे जल्दी बताओ? 6 प्लस में 15 मल्टीप्लाई, ये कितना था? 7 था ना। देखो t हमने 7 निकालना था। जरा बताओ सॉल्व करके बताओ यहाँ कितना आएगा? 6 प्लस में बताओ 15 7 जा, कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, चलो कोई बात नहीं है। देखो 7 5 जा 35, 3 7 1 जा 3 5 105 आएगा। तो इसको ऐड करो कितना आएगा? 6 5 11, 6 5 11 111 आएगा ना। 1 1 1 आंसर क्या आएगा? 1 1 1 आएगा। 1 1 1 आएगा। तो कितना प्यारा क्वेश्चन था, समझ में आया कि नहीं आया? ना आया हो तो वीडियो को दोबारा पहले एक बार रिवाइज करें, एक बार समझा जा रहा है इस बात को, ठीक। बताएं हम आगे क्वेश्चन आपको दें क्या? क्वेश्चन नंबर 7 देखो आपकी स्क्रीन पे क्या लिख के आ रहा है। कर लिया 7 नंबर? जरा वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई करें, 2 सेकंड 5 सेकंड 10 सेकंड, जब तक ट्राई कर पाए आप। चलो देखो क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा लिखा हुआ है? 7 नंबर। देखो बच्चों, ओके, फाइंड द सम ऑफ द नेचुरल नंबर 1 to 100। 1 से लेकर के 100 के बीच में जितने भी नेचुरल नंबर हैं उन सबका सम बता दें। जैसे कि देखें, देखो ये फॉर्मूला तो एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसको मैं 2 तरीके से आपको बता सकता हूँ। मतलब कहना क्या चाहता है, अगर मैं कहूँ 1 + 2 + 3 + 4, इनका सम पूछे आप डायरेक्ट बता दो। कितना बताओ? जल्दी बताओ, कितना बताओ, कितना बताओ, कितना बताओगे? 4 3 7 और 10 बता दोगे। अगर ये पूछे 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 प्लस में 7 प्लस में 8 प्लस में 9 और प्लस में 10 और प्लस में 11, नहीं प्लस में 9 प्लस में 10, जरा इनका सबका सम बता सकते हैं क्या? 55। कितना आएगा? 55 आएगा। 10 11, हाँ ठीक सही है, 55 आएगा। वही पूछ रहा है कि अगर 1 से लेकर के 100 तक गिनती को सम करूं तो यहाँ पे कितना आएगा? कितना आएगा? शायद 50 50 आएगा ना। 50 50 आएगा। अच्छा भैया कैसे निकाला आपने? डायरेक्ट मैं बताता हूँ आपको, हर चीज़ बताऊंगा, समझो इस बात को। इसको हटा दें यहाँ से, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि मुझे क्या कह रहा है? नेचुरल नंबरों का सम बताना है 1 से लेकर 100 तक, यानी कि 1 + 2 + 3 + 4 डैश प्लस में 100, इन सबका सम बताना है। अच्छा बताओ ये सीरीज है का है में एपी में है क्या? एकदम सही बात। अगर सीरीज एपी में होती है तो क्या मुझे एक सम
का फॉर्मूला नहीं पता है, सम ऑफ द एन टर्म ऑफ द एपी। जी हाँ, तो फॉर्मूला मुझे पता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी हो जाएगा। यही तो होता है, एकदम सही बात है भैया। सबसे पहले मुझे बताओ, मुझे एन एन कितना है, कितने नंबर ऑफ टर्म है यहाँ पे, 100 है ना, 100। तो यानी क्या निकालना, सम ऑफ 100 टर्म का, यानी कि 100 यहाँ हो गया अपॉन में 2 यहाँ हो गया। 2 मल्टीप्लाई ए कितना है 1 है, प्लस में एन कितना है 100, तो 100 माइनस 1 99 मल्टीप्लाई डी कितना है यहाँ पे 1 है ना, कैसे निकाला, 2 माइनस 1 करके 1 आ जाएगा। तो 100 अपॉन में 2, जैसे ही आप इसको 2 प्लस में 99 करोगे कितना आएगा जल्दी बताओ, अपॉन में 2 आ जाएगा। इंटू में जरा 99 में कितना जोड़ो, 2, कितना आ जाएगा 101 आ जाएगा। जैसे आप इसको काटोगे 50 बार में, जैसे ही आप कराओगे 50 मल्टीप्लाई 101 तो कितना आएगा, 50 50 आएगा ना, यही तो आएगा बच्चों, 50 50 ही तो बात मैंने बताया था पहले ही आपको। ये देखें भैया, आपने डायरेक्ट कैसे निकाल लिया था, मैंने डायरेक्ट ऐसे निकाल लिया था कि मुझे फॉर्मूला पता था। जब कभी भी आपसे कहा जाए सम ऑफ एन टर्म ऑफ द एपी ऑफ द नेचुरल नंबर, तो फॉर्मूला आपको याद रखना है, एस एन इज इक्वल टू एन एन प्लस 1 अपॉन में 2 होता है। एन क्या है, नंबर ऑफ टर्म, 100 इंटू में एक जोड़ दोगे 101 आ जाएगा, अपॉन में 2 करोगे, 50 बार करोगे तो 50 मल्टीप्लाई 101 यानी कि 50 और 50, बस खत्म। ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए था, ये फॉर्मूला यहीं से निकला है, यहाँ से नहीं निकला फॉर्मूला वाला, ठीक है ना। या फिर आप ऐसे कर लो या फिर ऐसे कर लो, लेकिन आपको ऐसे करके आना है जब पेपर में आएगा, बोर्ड पेपर के अंदर, ठीक। तो समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे बताएं आपको, क्वेश्चन नंबर 8 देखा जाए। देखो आपकी स्क्रीन बोर्ड पे क्वेश्चन चल के आ रहा हो, क्वेश्चन नंबर 8 जरा आप करके बताएं मुझे जल्दी से, पढ़ देता हूँ एक बार। फाइंड द सम ऑफ द ऑल, लो फिर से क्वेश्चन आ गया, सीरीज बनानी पड़ेगी आपको पहले। फाइंड द सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11। अच्छा देखो, 11 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जल्दी बताओ, 8 नंबर था ना, ठीक है। आपको पहले पता होना चाहिए, आपको यहाँ पहले पता होना चाहिए कि हमको 3 डिजिट के नंबर बताने जो काहे से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड हो, 11 से डिवाइड होने वाले 3 डिजिट नंबर बताने। देखो 100 से स्टार्ट होते 3 नंबर कहाँ जाते हैं, 99 तक जाते हैं। इन सब के बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो 11 से डिवाइड हो सकते हैं। फिर से वही काम करो, पहले पता करो पहला नंबर कौन सा होगा 11 से डिवाइड होने वाला, 11 से डिवाइड होने वाला पहला नंबर यहाँ पे कौन सा होगा, जरा पता करके जल्दी बताएं। बस सोचो एक बार अपने मन से, सोच लिया, चलो मैं आपको बताता हूँ कि पहला नंबर यहाँ पे क्या होगा। सोचना जरा, आपको दिमाग लगाना। देखो ये तो दिख रहा है कि 100 तो नहीं होगा डिवाइड होने वाला, क्या इसके आगे होगा, क्या 101 होगा क्या, जल्दी बताओ। 101 तो होगा नहीं ना, 102 भी नहीं होगा, 103 भी नहीं होगा और 104 भी नहीं होगा, 105 भी नहीं होगा। जब दिमाग लगाना, आपको हल्का दिमाग लगाना, ज्यादा नहीं लगाना है। बताएं, बता सकते हैं क्या आप, चलो मैं आपको बताता हूँ कैसे निकालना, समझो जरा। देखो यहाँ पे लिखा है 101 लिखा है, 101 लिखा है। अब सुनो, अच्छा अगर देखो मैं अगर यहाँ पे प्लस मैं 1 करूँ चाहे 2 करूँ चाहे 3 करूँ, मतलब क्या है ऐसे, अगर मैं 101 लिखूं तब भी कोई दिक्कत नहीं कटेगा, 102 लिखूं तब भी नहीं कटेगा, अगर यहाँ पे 109 भी आ जाएगा तब भी नहीं कटेगा। जैसे यहाँ 110 आएगा ना, 110, क्योंकि मुझे पता है 11 आएगा, तो यानी कि पहला नंबर 110 आएगा। इसके आगे मैंने बताया था, अगर पहले अगर आपने पहला नंबर पता कर लिया ना, अगर आपने पहला नंबर पता कर लिया है तो आप मानो बाजी मार चुके हैं। पहला नंबर पता करो, फिर आगे 11 जोड़ते जाओ, जरा 11 जोड़ो, 121 आएगा, फिर 11 जोड़ो 231 आएगा। इसी प्रकार जल्दी बता, लास्ट का ये नंबर कट रहा है 11 से, नहीं कट रहा है, अगर कट रहा है तो आप बहुत बहुत अच्छी बात है। जी हाँ 11 से कट रहा है, कट के देख लेते हैं हम लोग, बताओ नहीं कट रहा है 11 से। देखो बच्चों ये, अब देखो ये कैसे पहचानना है, देखो 999 लिखा है, जरा 11 से काट के देखो कितनी बार कट रहा है, 11 9 सा। अच्छा ये अगर 9 ना होता तो कट जाता ना, अगर इस 9 को मैं 0 बता दूं तो कट जाता ना, यानी कि लास्ट नंबर कौन होगा, 990 होगा। समझो, फिर से समझो, हमको पता है लास्ट नंबर होता है 999, तो इसको 11 से भाग दे दो, कितने हो जाएगा 9 बार में, तो 99 आएगा, 9 बचेगा ना यहाँ पे,
कितना बचेगा 9। जो रिमाइंडर बचा है वो आप माइनस कर देना, ताकि आपका नंबर डिवाइड हो जाए। 9 9 9 में से क्या माइनस कर देंगे, रिमाइंडर, जो कि आएगा 9 9 0 आएगा। तो ये नंबर आपसे कटेगा यहाँ पे, ऐसे करना है लास्ट वाला, यहाँ कोई भी नंबर होता। मैंने पता कर लिया एपी की सीरीज। अब पता करना है नंबर ऑफ एन, यानी कितने टर्म ऐसे हैं जो, यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 11 से डिवाइड हो रहे हैं। 11 है, 13 था, 11 था। पता कर लो ये क्या दिया है, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी। ये हमारे पास 9 9 0, ए मुझे पता है 1 1 0, एन मुझे निकालना ही है, डी बताएं 11 होगा, कॉमन डिफरेंस 11 है। 9 9 0 1 1 0 प्लस में 11 एन माइनस में 11, जरा इसको सॉल्व कर लो जरा। 9 9 0 बताओ, प्लस माइनस में जरा इसमें 11 हटा दो, 9, कितना बचेगा जल्दी बताओ। देखो यहाँ पे चला गया 9, यहाँ बचा 10, 10 में से 1 चला गया, 9 99 बचेगा, 99 और प्लस में 11 एन लिखा है, तो इसको यहाँ माइनस कर देना करके। 99 0 माइनस में 99 इज इक्वल टू 11 एन, तो इसको माइनस कराओ, बताओ कितना बचेगा। तो 10 में से चला गया 9, तो 1 बचेगा, यहाँ बचा है 18, 18 में से चला गया 9, तो 9 बचेगा, यहाँ बचे 8 इज इक्वल टू 11 एन। तो एन इज इक्वल टू 891 अपॉन में 11। जैसे इसको मैं काटूंगा तो 8 बार में, यहाँ पर 1 चला जाएगा तो 1 आ जाएगा, तो एन की वैल्यू 81 आ जाएगी। यानी कि ऐसे कितने नंबर हैं जो 11 से कट रहे हैं, 3 डिजिट के नंबर, वो कितने होंगे, 81 होंगे। तो कुछ इस प्रकार से आपको बच्चों क्वेश्चन करना था। कोई दिक्कत, परेशानी, समस्या, तकलीफ आपको यहाँ तक है क्या? जी भैया एकदम नहीं, मैं समझ सकता हूँ सब बातों को। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूंगा यहाँ पे जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 9 आपका सामने क्या कह रहा हुआ है, हाँ, फाइंड द सम ऑफ द 16 टर्म ऑफ द एपी, यानी कि हमको क्या पता करना है, ऐसे 16 पता करना है। अच्छा, एपी क्या पता है मुझे, एपी पता है, एपी पता है 10 6 और यहाँ पे 2, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अरे अरे एक मिनट बच्चों, एक मिनट, इस वाले क्वेश्चन में 8 वाले नंबर में मुझे यहाँ पे सम पता करना था। अच्छा, सम पता करना है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले जो नंबर ऑफ टर्म तो निकालने पाते, ठीक है ना। तो सम पता करना, सम निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एस एन इज इक्वल टू एन बाय 2 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू में d होता है। हाँ, थोड़ा देख लो तो क्वेश्चन एक बार। हाँ, फाइंड द सम ऑफ द, अच्छा सम पता करना था, सम पता करना, सॉरी ध्यान नहीं दिया उधर, अभी ध्यान आया, अभी क्वेश्चन देखा जब। सम पता करना था, चलो सम पता कर, फिर अच्छा हटा दो क्वेश्चन यहाँ, ठीक है ना, पहला कर लेते हैं। हमको देखो पहले क्या किया मैंने, मुझे क्वेश्चन कह रहा था, क्वेश्चन पढ़ देता हूँ दोबारा। फाइंड द सम ऑफ द ऑल 3 डिजिट नंबर विच आर डिविजिबल बाय 11। अच्छा, मुझे सम पता करना था, कोई दिक्कत नहीं, यानी कि पहले पता करो ऐसे कितने नंबर हैं 3 डिजिट के जो 11 से डिविजिबल हो रहे हैं, वो पहले मैंने पता किया। देखो 100 से स्टार्ट होता है 3 डिजिट के नंबर और 99 तक ये बच्चा जाता है, तो 100 से स्टार्ट होकर के 99 तक नंबर जाते हैं। तो इनके बीच में से कितने नंबर हैं जो 11 से डिवाइड होंगे, कितने होंगे, यहाँ पे 81 नंबर होंगे। कैसे निकाला, पहले सीरीज बनानी पड़ेगी। देखो 101 तो कट नहीं रहा, 100 से 100 तो नहीं कट रहा, तो 100 क्या है, कौन सा कटेगा, 110 कटेगा। इसी प्रकार 121 132 इस प्रकार 990 कटेगा। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकाल ली, एन की वैल्यू निकाल लिया है। अब मुझे पता करना सम का फॉर्मूला क्या होता है, एन अपॉन में 2 2 प्लस एन अपॉन 1 इंटू डी होता है। एन बताओ कितना है, 81 आया ना, तो लिखो 81 अपॉन में 2 ब्रैकेट बंद, 2 मल्टीप्लाई ए यानी कि 110 प्लस में एन कितना है जल्दी बताओ, 81, तो 80 हो जाएगा, मल्टीप्लाई डी कितना था, 11 था। जरा इसको सॉल्व करो, कितना हो जाएगा, 220 प्लस 880। जैसे अब इसको ऐड करोगे देखो कितना आता है, 0 0 1 1 1 इतना आएगा, ठीक। जैसे काट लोगे कितना बचेगा, देखो 81 जैसे काटना है, 5 2 10 1 5 2 10 इज 0 आ जाएगा, 550 आएगा, ठीक है ना, 550। जैसे इसको मल्टीप्लाई कराओगे, किसका मल्टीप्लाई कराना है, 8 8 इसका मल्टीप्लाई कराना है, देखो जरा, यानी कि 81 का मल्टीप्लाई किससे कराना बच्चों, 550 से कराना। तो कैसे कराऊंगा मल्टीप्लाई, इस जीरो को भूल जाना है, सेकंड जीरो यहाँ लिख लेना, ठीक। जरा 5 मल्टीप्लाई कराओ, 5 1 जा 5 8 5 जा 40 मल्टीप्लाई, फिर से वही चीज आ जाएगी, 504 आ जाएगा, यहाँ बचेगा 5 5 4 और यहाँ पे 4,
मैंने जीरो साइड में रखा, जीरो यहाँ लगा देना, तो तुम्हारा इतना आंसर आएगा। ये बच्चों इस क्वेश्चन का आंसर फाइनल होगा, ये आंसर नहीं है, ये आंसर है। ठीक, मतलब पढ़ने में हो गई थी दिक्कत, तो आप क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं ऐसे वाले। बताओ, अब जो मेरा क्वेश्चन नंबर जो 9 नंबर था वो मैं देख रहा हूँ। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 9 में कर रहा था, क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द 16 टर्म ऑफ द एपी। पहले बता एपी क्या लिखी है, एपी लिखी है 10, 6 और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, डैश कोई दिक्कत नहीं है। मुझे पता करना है ऐसे 16 सम पता करना। अच्छा, फॉर्मूला बताओ, n/2 2a प्लस n-1 इंटू में d। n बताओ कितना है 16 अपॉन में 2 ब्रैकेट 2 मल्टीप्लाई a कितना है 10 प्लस में n कितना है 16 था ना, 16 - 1 15 मल्टीप्लाई d बताओ कितना है। देखो d कैसे निकालूंगा, d क्या पीछे वाले को आगे माइनस करना है, प्लस माइनस माइनस का 4 आएगा, ध्यान रखना है पर माइनस का 4 आएगा, काटूंगा तो 8 आएगा, तो यहाँ 20 आ जाएगा, प्लस माइनस 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 में 15 4 जा 60, जैसे आप हम माइनस कराओगे प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 40 बचेगा, 8 4 जा 32 माइनस में 32 0, यानी कि 320 आएगा माइनस में। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 9 रहा। बताएं, कर सकते हैं क्या आप लोग? एकदम कर सकते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर ये कौन सा था? जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 9 था ये। हम लोग क्वेश्चन नंबर कहाँ बढ़े, 14 तरफ बढ़े क्या, जल्दी बताओ। जी भैया बढ़े आप जरा, यही करा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे आ भी जाए क्वेश्चन नंबर 14। सबसे पहले ध्यान रखें इस बात को, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, फाइंड द सम ऑफ द, अच्छा एपी बताओ क्या लिखी है, 5 प्लस 13 प्लस 21 प्लस डैश 181 181 लिखा है ना, हाँ 181, इन सब का मुझे सम पता करना। अच्छा देखो बच्चों, पता कर सकते थे आप लोग, लेकिन सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन पहले पता होना चाहिए नंबर ऑफ टर्म पे। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन था ना, देखो ये वाला, पहले मैंने यहाँ क्या पता किया, नंबर ऑफ टर्म पता किया, n की वैल्यू, फिर यहाँ पे मैंने सोल्यूशन किया। सेम क्वेश्चन यहाँ भी करो, पहले n पता करो। n कैसे पता करूंगा, an वाले फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू में d, क्योंकि ये an दिया होता है, लास्ट वाला जो दिया होता है। 181 इज इक्वल टू a है 5, n मुझे निकालना था, d बताओ कितना है, 15 में से 5 हटा दूंगा 8 बचेगा, 15 से 8 बचेगा ना 8, तो 181 5 प्लस में 8 n माइनस में 8, तो 181 इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस तो माइनस में 3 प्लस में 8 n, जरा इसको उधर लेके ऐड कर दोगे, 184 इज इक्वल टू 8 n, जरा इसको काटोगे तो n इज इक्वल टू 184 अपॉन में 8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो यहाँ पे 2 बचेगा, 8 3, यानी कि n की वैल्यू आ गई 23। कितनी आ गई यहाँ पे, n की वैल्यू आ गई आपके पास 23। अगर n की वैल्यू 23 आ गई है बच्चों, तो बताओ हम लोग क्या करेंगे, S23 हमको निकालना था, फॉर्मूला n अपॉन में 2a प्लस में n-1 इंटू में t हो जाएगा। जरा रुको 1 मिनट, ठीक है बताना। अब मुझे n की वैल्यू पता चल गई थी, n कितना था 23, ओहो मार्कर गया, चलो डाल लेता हूँ, चलो कोई बात चलेगा अभी। देखो 23 यहाँ लिखो, अपॉन में 2 ब्रैकेट में बताओ 2a, a कितना था यहाँ पे 5, तो 5 2 जा 10 हो जाएगा, n बताओ कितना था 23, तो 22 हो जाएगा, मल्टीप्लाई d हमारे पास कितना था 7 था ना कि 8 था, 8 था, देखो 8 यहाँ निकाला 8 था, तो सॉल्व करो 23 अपॉन में 2 ब्रैकेट ये 10 प्लस में, देखो 22 का मल्टीप्लाई हमको कराना है किससे, 8 से, कितना आएगा 8 दूनी 16 दूनी 16 176। जरा अब देखो 176 में जरा 10 ऐड करोगे तो 186 आ जाएगा, तो इसको हटा दे यहाँ से, तो यहाँ आ जाएगा 186। जैसे आप इसको यहाँ काटोगे तो 9 और 3 यानी कि 23 मल्टीप्लाई 93, जैसे आप इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो कितना आएगा 3 नहीं 9 3 ये आएगा, इतना आंसर आपका आएगा, ठीक, यानी कि 2139 इसका आंसर है। ठीक है, कर सकते हैं आप लोग क्वेश्चन। तो मैंने क्वेश्चन नंबर आपको 10 करा दिया, क्वेश्चन नंबर 10 लिखो, 14 किसने लिख दिया, बंदे बच्चे ने, अच्छा हमें लिखा था क्या, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर हमने यहाँ तक करा दिए हैं, कहाँ तक 10 तक करा दिए हैं। जरा क्वेश्चन नंबर आपकी
बोर्ड पे लिख के आ रहा हुआ है, जरा मैं इसको रफ कर देता हूँ, तब तक आप जरा क्वेश्चन को ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर कौन सा? 11। ठीक है ना, बताएं। आपको मैंने केवल 5 सेकंड दिए हैं, जरा इसको ट्राई करके बताएं आप लोग। बताओ बच्चों, कर लिया क्वेश्चन नंबर 11? आप लोग देखो जरा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर क्या कह रहा है? कह रहा है फाइंड द सम ऑफ द 25th टर्म। मतलब क्या पता करना है? S25 पता करना है मुझे। हम लोग सबको पता है यहाँ पे n की वैल्यू कितनी होगी? 25 अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। अच्छा, n तो मुझे पता था ना, तो यहाँ पे क्या लिख दिया जाए? 24 लिख दिया जाए। बोलो, ये तो लिख दिया जाए। अच्छा, और मुझे क्या पता आगे? AP हुज nth टर्म जो है मुझे इतना पता है। अच्छा भैया, an मुझे कितना पता है? जल्दी बताएं जल्दी बताएं जल्दी बताएं। 3 प्लस में 2n पता हुआ है। ओके, सबसे पहले देखो, पहले मुझे एक सीरीज पता करनी पड़ेगी। पहले मुझे नंबर ऑफ ए पता होना चाहिए, यानी कि ए और डी पता होना चाहिए। तब सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, बस इतना रख के चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि आपको ए और डी पता करना है। क्योंकि मुझे ऐसा 25 निकालना था ना, तो क्या मुझे पता होना चाहिए? एन तो पता था मुझे, ए नहीं पता और डी नहीं पता। तो जैसे ही आप यहाँ पर एन की वैल्यू 1 रखोगे और एन की वैल्यू 2 रखोगे, एन की वैल्यू 3 रखोगे, तो वहां पे आपको ए पता चलेगा। कैसे निकालूं? देखो, A1 रखूं तो 3 प्लस में 2 यानी कि 5 आ जाएगा। ये ए की वैल्यू आ गई, यानी कि ए आपका पा गया है 5। अच्छा, डी कैसे निकालेंगे? अगर मुझे एक टर्म और पता चल जाए तो वहां से माइनस करके निकाल सकते हैं, यानी कि अगर दूसरा टर्म पता जाए, A2 पता चल जाए, कितना दिखाने को? 3 प्लस में 2 2 जा 4, 7 आ जाएगा। तो डी बताओ कैसे निकालूंगा? डी निकालूंगा 7 माइनस 5 यानी कि 2 आ जाएगा। तो ए आपका पता चल गया 5 और डी आपका पता चल गया 2। तो क्या आप लोग ए की वैल्यू यहाँ रख के और डी वैल्यू यहाँ रख के सॉल्व नहीं कर सकते हैं क्या? जरा इसको सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन नंबर होमवर्क रहेगा इसको, ठीक है ना? जरा बता, आप तो कर सकते हो ना आप लोग। तो मैंने आपको ए बता दिया, डी बता दिया, इक्वेशन बना के दे दी, बस ए रखो, डी रखो, सॉल्व करो, सॉल्व करके आंसर लेके आओ। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए आप लोग क्या लिखा हुआ है। कुछ अपने मन से आप भी करो, तो हम ही करा देंगे तो क्या ही मतलब रहेगा। ठीक, जरा सोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं इसका, ठीक है ना? चलो, क्वेश्चन नंबर आपके सामने कौन सा लिखा हुआ? 12 लिखा हुआ है। हाँ ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 बहुत प्यारा क्वेश्चन भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखो, कह रहा है फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म ऑफ द एपी पता है कितना? 5 और 25। मतलब क्या है? यानी कि फर्स्ट टर्म को मैं लिखूंगा ए, जो कि पता है 5, लास्ट टर्म का लिखूंगा मैं एल, जो कि मुझे कितना पता है? 45 पता है। ठीक, अच्छा, इफ द सम ऑफ द क्या कह रहा है? इफ द सम ऑफ द ऑल इट्स टर्म इज 400, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, यानी कि जो सम पता है मुझे वो कितना पता है? 400 पता है। यानी कि भैया यहाँ पर एस एन पता होगा क्या? एकदम सही बात। यानी कि यहाँ पर जो एस एन है वो कितना पता है? 400 पता है। और मुझे पता करना कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। देखो, कितने नंबर ऑफ टर्म होंगे। अच्छा भैया कैसे निकालूंगा? शांत रहो शांत रहो शांत रहो। देखो, एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था कि एस एन निकालने का फॉर्मूला एक क्या होता है? एन अपॉन में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू में डी। ये फॉर्मूला याद रखो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक फॉर्मूला और होता है एस एन का, जब आपको लास्ट टर्म पता हो, यानी कि a प्लस में l पता हो, ये फॉर्मूला होता है एस एन का। देखो, मुझे निकालना नंबर ऑफ टर्म, यानी कि a पता l पता, फॉर्मूला हम लोग कौन सा लगाएंगे? ये लगाएंगे। बताओ, ये फॉर्मूला देखो यहाँ लगाओ, यानी कि एस एन इज इक्वल टू n बाय 2 a प्लस में l। एस एन कितना पता है? 400। एन मुझे निकालना था अपॉन में 2, ए कितना है? 5, और यहाँ पे कितना है? 45। ठीक, तो देखो 400 एन अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, जरा इसको जोड़ोगे 50 आ जाएगा ना। अब सबको देखो काट दो, 25 आ जाएगा यहाँ पे। तो 400 इज इक्वल टू 25 इंटू में एन, जरा इस 25 को नीचे लेके आओ, 400 बटे में 25 और इस 16 एन। तो निकालो, कैसे निकालोगे? तो मुझे काटना है, किससे काटना है? 400 को 25 से काटना। बताओ कितना आएगा? पता है ना, 16 बार में जाता है, 16 बार में। कैसे काटा देखो, दिखा देता हूँ। 25 से काटा, 25 5 जा 25, या 25 माइनस करोगे ना, यहाँ पे क्या करोगे? देखो 40 से 25 माइनस करूंगा, बताओ कितना आएगा? 5, यहाँ पर 115 आएगा। तो यहाँ पे 0 लिखा था। ये कितने बार में आता है? 6 बार में, 6, यानी कि एन की वैल्यू कितनी आ गई? 16 आ गई। अगर आप इसको नहीं काट पा रहे हो ना ऐसे, तो ऐसे काट लो। अब जरा देखो, मैं बताता हूँ।
400 इज इक्वल टू लिखा था 25 मल्टीप्लाई एन, तो इसको नीचे ले जाऊंगा तो 400 अपॉन 25 इज इक्वल टू में एन लिखा है। देखो इस 400 पर 400 मत पढ़ो, ये पढ़ो 4 इंटू में 100 लिखा है। अब तो काटना था 25 4 जा 16, तो एन की वैल्यू यहाँ आ जाएगी 16। तो आपको ऐसे निकालना, कुछ नहीं होगा। कितना प्यारा क्वेश्चन, देखो फॉर्मूला याद रखना। एस एन अगर ए और एल पता हो तो फॉर्मूला ये लगेगा, अगर ए और एल नहीं पता फॉर्मूला ये लगेगा, ठीक है ना। दो फॉर्मूले आपको मैंने बता दिए एस एन की, फॉर्मूला देखो नोट कर लेना आप लोग कॉपी में, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर मैंने 12 करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 13 में आपको कराऊं उससे पहले आप एक बार ट्राई करें, आपके क्वेश्चन लिख के आ रहा है, तब तक मैं इसको कर देता हूँ रफ। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तकलीफ आपको है क्या बच्चों? नहीं है। क्वेश्चन नंबर कौन सा था जल्दी बता दें? क्वेश्चन नंबर 15। चलो क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं लोग जरा। अच्छा 5 मिनट लोग ट्राई करके देखो। अच्छा 1 मिनट, बताओ बच्चों कर लिया क्या? चलो देखता हूँ क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 13 नंबर। क्या कह रहा है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार। क्या है? इफ द सम ऑफ द सेवंथ टर्म, मतलब क्या है इस बार A7 नहीं पता है, क्या पता है? जी हाँ S7 पता है, क्योंकि किसने बोल दिया ना सम। हाँ 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 S7 पता है। अच्छा कितना पता है जल्दी बताओ? यहाँ पे 49 पता हुआ है। इसी प्रकार आगे क्या पता है? एंड 17th टर्म, देखो इस बार सम नहीं लिखा ना, तो क्या पता है? A17 पता है बच्चों। अगर सम लिखा है तो SN, अगर सम नहीं लिखा तो AN पता है, यानी कि A17 कितना पता है? 289। वाओ वाओ वाओ, फाइंड द सम ऑफ द एन टर्म, मतलब क्या पता करना है? SN पता करना है, SN पता करना है, ये पता करना था। चलो कोई बात नहीं। देखो SN पता करना ना, बताओ फॉर्मूला क्या होता है? n/2 2a प्लस में n-1 इंटू में d होता है। बताएं समझे? देखो SN पता करना था ना, यहाँ ये तो नहीं बोला कि सम ऑफ 25th टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म, सम ऑफ 19 टर्म, यानी कि n की वैल्यू नहीं दिया है, तो जो आंसर आपका आएगा ना वो n के टर्म में ही आएगा, यानी कि ये n लिखा रहेगा, ये n लिखा रहेगा। बस यहाँ पता करो a और यहाँ पता करो d पता करो, तो वो कहाँ से आएगा? इन दोनों इक्वेशन से आएगा। देखो कैसे आएगा हम बताते हैं। इसका फॉर्मूला बताओ क्या होता है? 7/2 2a प्लस n तो मुझे पता ही था भैया, 7 तो हो जाएगा 6d, ये हो जाएगा 49। अच्छा यहाँ इसको बनाओ, a प्लस में 16d, पता है ना 17 नहीं 16 होना चाहिए आपका, दिखना चाहिए। जरा सॉल्व करो, देखो यहाँ पे 2 यहाँ पे 6, 2 कॉमन, तो मैं 2 कॉमन लेके काट दूंगा इसको। 7/2 मल्टीप्लाई 2 कॉमन लिया तो a प्लस में यहाँ पे 3d बचा हुआ है, 49 है, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ फाइनली बचेगा 7। समझे में आया कि नहीं आया? देखो जरा, यहाँ से मैं इस a की वैल्यू निकाल लूंगा, इस a की वैल्यू यहाँ से निकालूं, कितना आएगा? 289 116d आएगा, 16d आएगा, क्योंकि भैया मुझे निकालना है a और d, तो दो इक्वेशन मेरे पास थी, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन मेरे पास ये रही, तो यानी कि मैं कहीं से भी कर सकता था। एलिमिनेशन लगाऊं चाहे सब्स्टिट्यूशन लगाऊं, तो मैं एलिमिनेशन लगा रहा हूँ यहाँ, सॉरी सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूँ। मैं यहाँ से a की वैल्यू निकाल लूंगा 289, इस प्लस को वहां ले जाऊंगा माइनस में, तो इस a की वैल्यू जो ना, इस a की वैल्यू मैं यहाँ पुट करूंगा इस वाले में। कैसे पुट करूंगा? देखो 7 है, a की वैल्यू है 289 माइनस में 16d, और यहाँ प्लस में लिखा है 3d इज इक्वल टू में 49। देखो बच्चों गलती मत कर देना कि जैसे ही मल्टीप्लाई कराओ क्वेश्चन हो जाएगा लंबा, ये मल्टीप्लाई में है, जरा इसको ले जाओ डिवाइड में, ताकि कट जाए चीजें ये 7 बार में, तो हो जाएगा 7, ये है 289 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस का 13d इज इक्वल टू लिखा था 7। अब इसको उधर लेके आओ, उधर लेके जाओ, मतलब कि 289 ये माइनस 7, ये यहाँ पर हो जाएगा 13d, सॉल्व प्लस माइनस माइनस तो आएगा 282 इज इक्वल टू 13d, तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 282 अपॉन में 13, 13 1 जा 13, 13 2 जा 26, तो यहाँ बचे, गलत हो गया कहीं पर, तो वो कहाँ गलती हो गई है? टू 89 16 प्लस में 3, ये 49 सही है। 289 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में 13 आएगा ये, सही है, ये 7 हो जाएगा। इसको उधर लेके आओगे माइनस में, 2 बचेगा, 8 बचेगा, 2 बचेगा, उसको ले जाओगे 13 में, तो यहाँ पर सही तो है भाई यार। मैं क्वेश्चन देख लेता हूँ।
If the sum of the 17 term is 49 पता है, and what is 17 term to 89 पता है, ठीक है, सही तो है। n/2 क्या यूं अच्छा बच्चों रुको रुको रुको, यहाँ पे ये सम पता है, यहाँ पे ठीक है ना, ये यहाँ सम कर लेना आप लोग, यहाँ पे सम लिखा है, ये S17 पता है, वहां सम लिखा था, दिखा नहीं, बस 17 कर लेना। यानी क्या लिखा है, इफ द सम ऑफ द सेवेंथ टर्म ऑफ AP इज 49 एंड सम ऑफ द 17 टर्म, यानी कि सम पता है 17 टर्म को, यानी कि S17 पता है। यहाँ सही करो क्वेश्चन को। अच्छा देखो, अब तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया भैया, अब तो क्वेश्चन गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया। मतलब क्या, जैसे देखो 17 अपॉन में 2, फॉर्मूला ये तो होता ना 2A प्लस में, अच्छा 16 हो जाएगा ना यहाँ पे, 16D, यहाँ पे 289, मल्टीप्लाई मत कराना क्योंकि इसे काट देना, 17 71 में चला जाएगा, 17 का स्क्वायर लिखा था ये। अब देखो इस 2 को वहां ले जाओ 34 हो जाएगा, क्योंकि इस 2 को वहां ले जाओगे 34 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा है 2A प्लस में 16D, कितना आएगा 34 आएगा। तो यहाँ 2 कॉमन है, तो 2 जैसे कॉमन लोगे ना यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा, कट जाएगा, तो यहाँ पे 17 फिर से आ जाएगा, यानी ये एप्लीकेशन ये बनेगी। जरा इसको हटा देना यहाँ से, आपका क्वेश्चन यहाँ तक एकदम सही था, ये हटा देना, ठीक। अब देखो जरा, अब यहाँ से निकालो वैल्यू, यहाँ से A की वैल्यू निकालोगे ना, A की वैल्यू, तो 17 माइनस में 8D आ जाएगा, निकाल लिया यहाँ से। अब जरा इस A की वैल्यू यहाँ रखो, 17 माइनस में 8D प्लस में 3D इज इक्वल टू 49। मल्टीप्लाई मत कराना, काट देना, 7 से 7 7 जा, 17 प्लस माइनस माइनस, तो माइनस में 5D इज इक्वल टू में 7, जब इसको उधर लेके आओगे तो 17 माइनस में 7 इज इक्वल टू में 5D हो जाएगा, तो 10 इज इक्वल टू 5D, तो यहाँ पर D की वैल्यू आ जाएगी 5 पंजा 5, 5 टू 10, तो 2 आ जाएगा। ये तो आपके D की वैल्यू आई है ना, मुझे A और D दोनों चाहिए था, तो मुझे A कैसे निकालूंगा, यहाँ वैल्यू रख के निकालूंगा। A इज इक्वल टू 17 माइनस में 8 मल्टीप्लाई D बताएं कितना है, 2 है, 2 रखें, तो A की वैल्यू कितनी आएगी, 17 माइनस में 16, A की वैल्यू आएगी 1, A की वैल्यू 1, D की वैल्यू 2, यहाँ रख के आंसर निकाल सकते हैं आप लोग अपना। मतलब क्या है, Sn इज इक्वल टू n, तो मुझे पता ही नहीं है, A बताओ कितना पता है, 1 पता है, प्लस में n माइनस 1 इंटू में 2 पता है, सॉल्व करो, n अपॉन में 2, 2 1 ज़ा 2 प्लस में 2 n माइनस में 2, इस 2 से 2 कट जाएगा, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो n इंटू n यानी कि n स्क्वायर आएगा, इतना आपका आंसर आएगा। समझे ना, तो क्वेश्चन वहां सही कर लेना, वहां पे सम कर लेना, ठीक है ना, वरना क्वेश्चन बनेगा नहीं वहां पे। चलो और बताइए, क्वेश्चन कौन सा था, ये क्वेश्चन नंबर 13 था। अब बच्चों बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। उससे पहले मैं जरा इस चीज को रफ कर दूं ताकि आपको मैं क्वेश्चन बता सकूं। क्वेश्चन नंबर जरा 14 आपके स्क्रीन बोर्ड पे चल के आ रहा है, जरा उसको जरा एक बार देखें, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर आपको मैं कराता हूँ 14 नंबर। चलो एक बार जरा पहले आप लोग ट्राई करें, 2 सेकंड 5 सेकंड के लिए, बताओ बच्चों, कर लिया? बहुत शानदार क्वेश्चन, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। देखें जरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर आपका कौन सा था, 14 नंबर था। देखें क्वेश्चन कह रहा है इफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर आर इन ए पी। जरा क्वेश्चन लिख देता हूं मैं यार, ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये चीज काहे में है बच्चों, एपी में है। तो मुझे प्रूव दैट मुझे करना है, मुझे प्रूफ क्या करना है, 1 अपॉन में बी प्लस सी कॉमा 1 अपॉन में सी प्लस ए कॉमा 1 अपॉन में ए प्लस बी, ये हमको प्रूफ करना है, आर है ना आल्सो एपी। क्या ये भी एपी में होंगे क्या, ये मुझे पता करना है बच्चों। सबसे पहले समझो इस बात को, इसको मैं कैसे करूंगा समझे। अच्छा वो बताओ, अभी मैंने अगर आपको बताया होता ना ये चीज कि ए बी और सी, अगर एपी में तो कंडीशन मैंने क्या बताई थी, 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी बताया था ना, यानी कि इस वाले नंबर का डबल और इन दोनों का सेम कर दीजिए, तो क्या आ जाएगा, एपी होता है कि नहीं होता है। देखो इसी प्रकार अगर ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर एपी में है तो
क्या ऐसे मैं लिख सकता हूँ क्या, 2b² इज इक्वल टू a² प्लस में c²। ये भी बच्चा एपी में होगा, इसकी कंडीशन यही तो होगी, इस वाले का डबल और इन दोनों का सम यहाँ लिखूंगा, यानी कि ये मेरा बना रिलेशन है ऑफ एपी, एपी का। तो वही रिलेशन इनका भी बनना चाहिए। मतलब क्या है, आप इसको जरा प्रूव करो, ये आपका आना चाहिए। मतलब क्या है, इस वाले का डबल, यानी कि डबल बोले तो 2 1 प्लस सी प्लस ए इज इक्वल टू 1 प्लस बी प्लस सी प्लस में 1 अपॉन में ए प्लस में बी होगा। अगर आप इस चीज को सॉल्व करें तो आपका इतना आ जाना चाहिए, अगर आता है तो ये एपी में प्रूव होगा। चलो इसको सॉल्व करके देखते हैं। देखो ऊपर तो 2 लिखा है, तो 2 अपॉन में सी प्लस में ए आ जाएगा इज इक्वल टू, जरा एलसीएम ले लें। यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा, बी प्लस सी ए प्लस में बी आएगा, और बताएं इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ए प्लस बी यहाँ पर आ जाएगा प्लस में बी प्लस सी में यहाँ पर आ जाएगा। आएगा कि नहीं आएगा, ओके आ जाएगा। अब जरा समझो आगे, ये भी बी है, ये भी बी है, तो बी ना कर देना, बी और बी 2b हो जाए, तो उसको हटा दें यहाँ से, यहाँ लिख देते हैं प्लस में 2b हो जाएगा। अब कराएं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएं, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएं। जैसे इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे ना, यानी कि 2b प्लस सी ए प्लस में बी इज इक्वल टू, इसका मल्टीप्लाई कर देखो, सी का मल्टीप्लाई ए से कराओ तो ए सी आ जाएगा, सी का मल्टीप्लाई 2bc आ जाएगा, सी का मल्टीप्लाई c² आ जाएगा। अब ए की बारी, ए का मल्टीप्लाई a² आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई 2ab आ जाएगा, ए का मल्टीप्लाई सी से कराओगे ac आ जाएगा। ये तो आएगा ना, ए और सी आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर इसका मल्टीप्लाई करो, देखो इस 2 को बस भूल जाओ, सेकंड के लिए अलग लिख लेना, चल साथ में कराते जाओ, कोई दिक्कत नहीं। देखो जरा इस 2 यहाँ लिखो, मल्टीप्लाई कराओ, बताओ b का मल्टीप्लाई a से कराओ कितना आएगा, a और b आएगा ना, यहाँ पे 2 है 2 लिख दो। b का मल्टीप्लाई b से कराओगे b² यानी कि 2 है तो 2b² लिख दोगे। c का मल्टीप्लाई यहाँ पर आओगे 2ca हो जाएगा, प्लस में c का b से कराओगे 2cb आ जाएगा। जरा देखिए, और ये चीज ऐसे लिखी हुई थी, ऐसे लिख देना, अच्छा लिख दें, चलो लिख देते हैं, ac प्लस में 2bc प्लस में c² प्लस में a² और प्लस में 2ab और प्लस में ac आ जाएगा। देखो कुछ कट पिट रहा है क्या, एकदम सही बात कट रहा है। देखो भैया ये देखो इक्वल लिखा है यहाँ पे क्या लिखा है, इक्वल 2bc 2ca और यहाँ पर कोई ca दिख रहा है, हाँ ca यहाँ पर और ca यहाँ पे, तो 2ca कट जाएगा। देखो यहाँ से 2ab और यहाँ पे भी 2ab कट जाएगा ना, तो बताओ यहाँ पे क्या बचा, 2b² बचा, लिख देता हूँ सही से, यहाँ बचेगा 2b² इज इक्वल टू, यहाँ बताओ क्या बचा, a² और b², बस सॉरी a² यानी कि a² और c², इतना बचा है बच्चों आपका बस। क्या मुझे यही तो प्रूफ करना था ना, चेक करो, मुझे प्रूफ करना था ना, 2b² इज इक्वल टू c² प्लस a², 2b² c² प्लस a², अगर ये इतना ये एपी में है तो ये भी क्या है एपी में है। देखो कंडीशन ये बनी कि नहीं बनी, कुछ ऐसा आपको क्वेश्चन करना था, कुछ इस प्रकार से आपको क्वेश्चन ये वाला करना था। बताएं तो आपका हम लास्ट क्वेश्चन करा दें इस लेक्चर का, चलो वो लोग क्वेश्चन होमवर्क ले देते हैं आपको, बताओ करके लाओगे क्या? चलो क्वेश्चन मैं लिख देता हूँ आपके स्क्रीन पे, चलो क्वेश्चन आ भी रहा होगा, ये क्वेश्चन बोर्ड पे भी लिख दूंगा। सेम प्रोसेस यही रहेगा, सेम कंडीशन यही रहेगी, सेम इसी प्रकार आपको प्रूव करना है। क्या करना है देखें जरा, इस बार क्या कह रहा है, ए बी और सी, ये चीज काहे में है, एपी में है। काहे में बच्चों, ये एपी में। अगर एपी में है तो हमें प्रूफ भी ये भी करना है, 1 अपॉन क्या प्रूफ करना है, 1 अपॉन बी सी कॉमा 1 अपॉन सी ए कॉमा 1 अपॉन में ए बी, 1 अपॉन में बी सी 1 अपॉन में ए बी, क्या ये भी एपी में होंगे? अच्छा इसकी कंडीशन क्या होगी, बीच वाले का डबल यानी कि 2b इज इक्वल टू ए प्लस सी होगा। एकदम सही बात, ये मुझे प्रूफ करना है, यानी कि इसको सॉल्व करो, ये चीज आ जानी चाहिए। इस चीज का डबल यानी कि 2 अपॉन में सी ए इज इक्वल टू, इन दोनों को सम करूंगा, बी सी प्लस में ए बी हो जाएगा। जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई कराओगे एलसीएम ले करके, तो ए बी बी सी अपॉन में, ऐसे मत करो, देखो एलसीएम लोगे तो ए बी सी एलसीएम आएगा, है ना, बी और सी बी सी, तो ए बचेगा ऊपर, ए बच गया प्लस में
ए बी, तो यहाँ पे सी बचेगा। यहाँ पे लिखा है 2 में सी ए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा सकते हैं क्या? जी हाँ, करा सकते हैं, जरा कराओ। 2ab और c आ गया इज इक्वल टू, जरा मल्टीप्लाई यहाँ कराओ, c और a स्क्वायर आ जाएगा, प्लस में मल्टीप्लाई यहाँ कराओगे c स्क्वायर और यहाँ पे a आ जाएगा। ये तो आएगा। अब बताओ यहाँ पे क्या कॉमन है, जल्दी बताओ। यहाँ पे कॉमन हमको c और a कॉमन दिख रहा था, a प्लस में c बचेगा, ये तो बचेगा। यहाँ पे क्या लिखा? 2ab और c लिखा है, AC से AC, AC से AC, तो 2b इज इक्वल टू a प्लस में c बचा। देखो ये आया कि नहीं आया? देखो आ गया। ऐसे आपको प्रूव करना था चीजें। तो मैंने यहाँ तक आपके सारे 25 क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। तो अब आपको यानी कि 10 क्वेश्चन MCQ के, 15 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन मैंने आपको पूरे करा दिए हैं, और 5 क्वेश्चन मैंने आपकी सीट में एक्स्ट्रा डाल के रखे हुए हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, जो कि वो भी काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है, आपको केवल क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। PDF मैंने लिंक डाल दिया है, वहां जाके डाउनलोड कर सकते हैं, और आप लोग उसकी प्रैक्टिस जरूर करके जाइएगा। ठीक, तो हम लेते हैं विदा यहाँ से, ठीक है ना? चलो, थैंक यू।